फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट 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 आ जाओ। आ गए काफी सारे लोग। सर मनोज जगताप को कर दो। मनोज नाम है। मनोज सर हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस करने के लिए बोलिए दोस्त, क्योंकि हमारे मांगेराम जी आ गए, बेनीवाल जी आ गए, क्या बात है, हमारे विलफेड सर भी आ गए, धनराज भाई आ गए, मनोज जगताप, आर के। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सर यूट्यूब लिंक जरा भेज दीजिए सर। यस 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 यस। परवेज भाई, अच्छा अभी लगता है मुझे यूट्यूब लिंक ग्रुप में आ चुका है ना सर? कर दिया लाइव। मुझे व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिए। आपको पर्सनल भेज रहा हूँ सर मैं। हाँ जी। संजय सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपके सभी को चैट पे यूट्यूब का लिंक आ चुका है और व्हाट्सएप पे भी जस्ट अभी भेज रहे। तो सर 1000 पार्टिसिपेट देख के एकदम जलवा हो गया, दिल में एकदम बाग बाग हो गया। यानी कि लोगों का मन एकदम सही जगह है। बिल्कुल सर, लेकिन इसका मिसयूज, इसीलिए बोलते हैं दिल मांगे मोर। सर नमस्कार। ये भगोड़ों की टीम के लोग, भगोड़ों की टीम में आज कुल 200 लोग हैं। अभी यूट्यूब जाने दो सर। भगोड़ों की जो है जूम में आज कुल 200 लोग हैं। सारे हमारे ही लोग जाते थे उधर। सर है, अपने ही लोग हैं सर, पूरे इंडिया में अपनी ही टीम है दोस्तों। मैं आज काफी कुछ क्लियर करता हूं मैं आप लोगों को। देखो, आपको जो भी करना है, हर एक आदमी इंडिपेंडेंट है, अपना अच्छा सोच सकता है। तो आपको अगर कुछ करना भी है तो सोच समझ के अच्छी चीज करो। यस यस। बस जस्ट यूट्यूब लाइव का लिंक मैं सबको भेज दूं, उसके बाद स्टार्ट करते, 1 मिनट में आ जाएगा। परवेज भाई भेज दिया क्या? यस सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर अविनाश जी को तो बना दीजिए सर कोच। अविनाश जी कृपया हैंड रेस करें। जी सर, मैं 1 मिनट सबको लिंक भेज दूं। जी जी, थैंक यू। देखो, यूट्यूब लिंक भी ग्रुप पे जा चुकी है, आप लोग वहां से अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड कर सकते हैं।
सर प्रवीण गौर जी हैं हमारे भोपाल से, उनको और होस्ट कर दीजिए। 1 मिनट से मुझे पहले एक बार ग्रुपों में लिंक भेजने दीजिए। मैंने व्हाट्सअप किया है सर आपको लिंक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। एक ग्रुप रह गया है, उसमें डाल देता हूँ। चलो, सभी ग्रुपों में चली गई, लगभग सभी ग्रुपों में चली गई है। और आप लोग तब तक अपने अपने अलग अलग ग्रुपों में भेज दीजिए। प्रवीण गौड़ जी है, बिल्कुल। और किसका नाम बताया था आपने? अविनाश जी का? अविनाश जी का जी, थैंक यू। ठीक है। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं फिनटॉच के इस मॉर्निंग के सेशन में। आज सेशन रखने के पीछे कई सारे रीजन थे दोस्तों, क्योंकि पिछले 2 दिन से लोगों को काफी कुछ बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही थी, और आज काफी सारे तथ्य आप लोगों के सामने रखने हैं। फिनटॉच में भी कल आपको दिखाया कि फिनस्वैप पूरी तरह से रेडी है, और इसीलिए उसके अंदर कामकाज अभी तक सिस्टम ने चालू इसलिए नहीं किया क्योंकि बैकएंड में काफी कुछ चीजें हो रही है, बहुत कुछ चीजें हो रही है जो एकदम से हम सबके सामने आने वाली है। अब कल कुछ लोगों ने मेल किया था कंपनी को लैंडिंग बोरोइंग के रिगार्डिंग। आप कुछ भी मेल करो, क्योंकि जो कस्टमर केयर में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको केवल लिमिटेड आंसर्स दिए होते हैं कि आपके पास कोई भी सवाल आए तो आपको इतने ही आंसर देने हैं, कुछ डिटेल में नहीं बताना होता है। अब बीच में आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों ने आईडी चेंज के लिए ईमेल किए, तो एक ही फॉर्मेट में मैसेज आता था सबको सेम, क्योंकि उनके पास उतना ही टाइप करके दिया है कि यही देना है, दूसरा कुछ नहीं बताना है। तो सबको ये आता था कि आप अपने मास्टर अपलाइन से कांटेक्ट करें, आप फिनस्वैप का डालिए, आपको सेम फॉर्मेट आएगा। आप बोलिए फिनेक्स कब आएगा, उसका भी सेम फॉर्मेट आएगा। आप बोलिए लैंडिंग बोरोइंग कब आएगा, उसका भी सेम फॉर्मेट आएगा। आप पूछिए उनको फिनसोल के बारे में, फिनबॉक्स, कुछ किसी भी, क्योंकि ये पूरा रेडी करने के बाद सीधा लॉन्च करते, बताते नहीं है। जैसी हमारी बात हुई थी मेन अपलाइन से, तो उन्होंने ये कहा है कि 12 जुलाई 2022 को लास्ट ईयर इन्होंने लैंडिंग बोरोइंग स्टार्ट किया था। अब ये प्लानिंग ये कर रहे हैं कि उसी तारीख को क्यों ना हम दोबारा लैंडिंग बोरोइंग स्टार्ट करें, लेकिन नाम कुछ अलग लेके स्टार्ट करने का प्लानिंग है। उसको नाम दे सकते हैं ल्यूरेज ट्रेडिंग या फिर स्टेकिंग, क्योंकि लैंडिंग बोरोइंग में जो 1% का प्लान चला था, उस प्लान के अंदर कई सारे कंट्रीज में लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल के यहां लगाया था। तो कई सारी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि यार इस तरह से काम मत करो, ये लीगल काम नहीं है। इसलिए इन्होंने अब नाम चेंज करके उसकी थीम पूरी चेंज करेंगे। जैसे इन्होंने बीच में बताया था कि 10x लीवरेज का प्रोग्राम लेके आएंगे। 10x, जहां तक मैं समझता हूं 10x में मतलब क्या होता है, किसी ने अगर $100 लगाया तो उसके ट्रेडिंग में $1000 लगेंगे और प्रॉफिट $1000 पे निकलेगा। लगेगा $100 लेकिन प्रॉफिट $1000 पे निकलेगा, क्योंकि लीवरेज उसको 10x का दिया जा रहा है, तो प्रॉफिट भी 10x के हिसाब से होगा। तो ये कुछ ऐसा धमाका करने जा रहे हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। मतलब लैंडिंग बोरोइंग के टाइम में आप लोगों ने देखा कि पूरे दुनिया की कम्युनिटी पागलों की तरह
उस सिस्टम में काम कर रही थी, वही पागलपन दोबारा इस प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया में दोबारा स्टार्ट करने का इनका प्लानिंग है। सबसे पहले ये लोग फिनस्वैप कंप्लीटली, जिसके अंदर सारी चीजें परफेक्ट चालू हो जाए, क्योंकि सारा का सारा इनका इकोसिस्टम चलेगा फिनटॉच की ब्लॉकचेन पे, जिसके अंदर गैस फीस, ट्रांजैक्शन फीस के लिए सिर्फ और सिर्फ एफटीसी चलेगा, और BEP20 की जगह इनका खुद का अपना FUSD चले, साथ में FRC अपना ये FRC20 भी लेके आ रहे हैं, वो भी रेडी है। तो ये सारी कुछ चीजें इनकी बिल्कुल रेडी है। अब किया क्या जा रहा है मार्केट में, लोगों को अपनी जगह कन्वर्ट करने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए ऐसी जगह जहां पे कोई कुछ भी नहीं है, सब फालतू चीजें हैं। मुझे तो लगा था कि भाई 1,00,000-1,50,000 इन्होंने खर्चा किया होगा वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन जब पता चला कि PPT 4,000 में बनाई है, 20-30 हजार की वेबसाइट बनाई है, और इसको रन किया जा रहा है पाकिस्तान से। आपने देखा होगा इनके मॉर्निंग के टेलीग्राम सेशन में पाकिस्तान के एक भाई साहब आते थे, बुलाया जाता था, और उन्हीं लोगों ने मिलके इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट बोल ही नहीं सकते उसको, एक वेबसाइट, एक टोकन, और आप सभी जानते हैं कि टोकन बनाना 24 घंटे का काम है, तुरंत बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस प्रोजेक्ट का कुछ मैं आपको पहले, सबसे पहले तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मान जी को, शेरा मान जी, अपने आप को अनम्यूट करें, वो कुछ आपको कहानियां सुनाएंगे इन लोगों की। शेरा मान जी, आप है? देखता हूं मैं। यस सर, आपको कोर्स बनाया था, अपने आप को अनम्यूट करिए सर, मान शेरा जी। आप है सर मान शेरा जी? हेलो, पंजाब से हमारे मान शेरा जी। सर आप कोस्ट है सर? रात को मानसेरा जी आप है? यस, आपको अनम्यूट कर दिया सर। हेलो, यस यस सर। शेरा मान बोल रहा हूँ। संजय भाई क्या हाल चाल है जी? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाल बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। और आपका खूब खूब थैंक यू सर, आप हमारे मीटिंग में आए। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। लोगों को गलत जगह जाने से, मतलब लोगों को बचाना हम लोगों का काम है। एक लीडर के नाते किसी जाना भी चाहे तो कोई अच्छी जगह जाए, ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे बर्बादी ही बर्बादी हो। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ इसके अंदर रोशनी डाले सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद, मेहरबानी आपकी। सारे ऑल इंडिया के लीडर को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते खेलते रहिए। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई हमारा मेन लीडर हमको 2 बार 3 बार 4 बार, जहाँ हफ्ते से 2 हफ्ते से 4 हफ्ते से जोड़ रहा है तो बढ़िया लगता है। लेकिन जब वही जर्नैल जो काम करने वाला होता है, जो मेन होता है, वो कहे नहीं सर अभी ये सिस्टम रुक चुका है, एक और सिस्टम आ गया है बढ़िया, तो मेरे को कहीं ना कहीं डाउट होता है, आपको भी होगा, होना भी चाहिए। और जलवा ये होने वाला है कि सर आप PDF जब भी खोल के देखोगे किसी भी कंपनी का, मैं इस कंपनी की बात नहीं करूंगा, तो कम से कम PDF डिजिटल होना चाहिए। जब PDF डिजिटल नहीं है तो कंपनी डिजिटल कहां से हो जाएगी भाई? ठीक है ना?
तो आज का दौर ऐसा है कि जो दिखता है वो बिकता है। फेंटोक ने इतनी बड़ी मार्केट खड़ी की, कंट्री टू कंट्री खड़ा किया, सिस्टम को खड़ा किया, लोगों को पैसा कमाया भी, दिया भी, और आज भी खड़े हैं, ठीक है ना। तो बाकी हमारे इंडिया के लोग पहले से काफी समझदार हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार हो चुके हैं। ये किसी के बहकावे में नहीं आएंगे संजय भाई। ऐसा कभी भी नहीं होगा जिंदगी में कि कुछ ऐसी कंपनी जो लोगों ने खुद ही स्टार्ट की है उसके साथ जुड़ जाएं। मेरे को नहीं लगता कि उसके साथ जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मैनेजमेंट होगा तब भी ये सिस्टम चलते हैं। अगर बंदा बोले कि मैं घर से कंपनी तैयार करके मेरे पास कम्युनिटी आ गई है और इनको फेंक दूं कुएं में, तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जी अभी सर। आप बोलिए सर, बोलिए सर आप। जी जी जी, मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ लोगों को। एक्चुअली क्या हुआ था दोस्तों कि ये जो लोग बोल रही है, ऑलरेडी मैं आपको दिखा रहा हूं सर का। ये लोग 27 तारीख को थाईलैंड गए थे और इनको इनवाइट किया था शेरा सर ने। इनवाइट किया, वहां उनका फाइनल हो गया, वहां उनको इंडिया का मैनेजर बना दिया गया। ये आपके सामने है, ट्री फाउंडेशन के लिए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। सारा कुछ फाइनल हो गया, इनकी पता नहीं क्या डील हो गई, कितने परसेंटेज में हो गई, कैसे हो गई। वहां से आ गए, फिर इन्होंने इसका थोड़ा प्रमोशन चालू कर दिया। उसी टाइम पे आपने देखा होगा कि आईडीओ की शिफ्टिंग चल रही थी। उस शिफ्टिंग के दौरान इन्होंने अपनी टीमें, जो ये मार्केट में बोल रहे हमारी कुछ नहीं गया, इन्होंने पाकिस्तान के जो इनके टेलीग्राम मीटिंग्स में हैदर करके जो पाकिस्तान का लीडर है, उसके साथ अपनी सारी टीमें शिफ्ट कर दी। अपनी तो की लेकिन मार्केट में इन्होंने जगह जगह हर एक लोगों को कॉल करके आइडिया मंगवाई। यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो ये प्रमाण कर सकते हैं कि उन सबको कॉल किया, भाई आईडी भेजो, तुम्हारे नीचे टीम लगा रहा हूं, भाई आईडी भेजो, फला कर रहा हूं। किसी किसी लोगों को तो भाई ऐसे ही कॉल करके जबरदस्ती आइडिया ली गई, वो सारी लगा दी और वो पूरा का पूरा सिक्चर शिफ्ट कर दिया पाकिस्तान के हैदर के नीचे। ठीक है, हो गया सारा, हमारी भी गई, आपकी भी गई, बहुत लोगों की गई। मेरी कुल 47,000 की टीम उसमें चली गई है इन लोगों ने। उसके बाद रेगुलर टेलीग्राम पे उसको बुलाना। अब ये इतना बड़ा ऑफर इनको मान जी ने दिया था, मान जी के द्वारा ही ये लोग गए थे, उन्होंने ही इनवाइट किया था। आपको मैं ये देखो फोटो भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये फोटो है इनके, ये अपने मान जी है और इसके अंदर भी आप फोटो देख रहे हैं। ये बात हुई थी इनकी थाईलैंड में। उसके बाद इन्होंने मिलके एक नया सिस्टम तुरंत, क्योंकि 24 घंटे लगते हैं ये टोकन बनाने में, सिर्फ पैरामीटर ही डालने पड़ते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये चीजें हुई। अभी कई सारे, अब इन्होंने जो वेबसाइट बनाई उसमें देखिए, सीधे पेज कॉपी करके फिनटॉच के उठा के डाल दिए, पेज कॉपी पेस्ट। ये देखिए, यही चीज आपको फिनटॉच के मेन साइट पे मिलेगी, वहीं सीधा उठा के डाल दिया क्रिप्टो स्ट्रीट के नाम से। ये ऑडियो मैं नहीं सुनाना चाहता हूं क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ चीजें हैं। एक आध मान भाई सुना दो क्या? नहीं कोई बात नहीं, फिर सही, अभी पहला दिन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्री फाउंडेशन में उनको पूरा इंडिया का मैनेजर और अच्छी पोजीशन पे रखा था। शुरू में इसकी प्रमोशन कर दी, आप सभी जानते हैं, आप लोगों के पास भी है, ये वीडियो के साथ भी आपने देखा होगा, कई सारी चीजें यहाँ पे है। उसके बाद इन्होंने मिलके एक वेबसाइट खड़ी कर दी, ना कोई मैनेजमेंट, ना कोई प्रोजेक्ट, कुछ नहीं है। और जहां तक मुझे पता चला है कि मान जी ने बोला है कि ये जो
हैदर नाम का बंदा है, ये सिर्फ महीने 2 महीने के प्रोजेक्ट करता है, इसका काम है बस पैसा अंदर करना, महीने 2 महीने। बोले सर, सीधा बोला है उन्होंने इनको कि भाई मैं 2 महीने 3 महीने के प्रोजेक्ट करता हूं, बस जितना लपेटना है लपेटो, निकल जाओ। सेम इनकी यही प्लानिंग है और आप लोगों को इसी के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। अभी सर ने बताया कि इनकी पीडीएफ भी जो बनाई है वो 4,000 रुपए देके बनाई है, सिंपल सी। तो कई सारी चीजें इसके अंदर है, धीरे धीरे आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको लगता भी है कुछ करना तो सही, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले, क्योंकि गलत डिसीजन आदमी को हमेशा नुकसान की तरफ ले जाता है। बहुत कुछ चीजें मार्केट में अच्छी है, आप लोग समझदार हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि सुखजिंदर ने जैसे ये 22 तारीख को माइग्रेशन चालू हुआ, उसने जीपीटी कॉइन स्टार्ट कर दिया और लोगों को कॉल कर करके कन्वर्ट करने की कोशिश की। कुछ 100-150 लोग कन्वर्ट भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां भी तो उनको ऑथेंटिसिटी दिखानी चाहिए, नहीं दिखाई। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले जीपीटी कॉइन साइड में कर दिया और दूसरा कोई ईवर्स नाम का कंपनी चालू कर दिया। अब आप लोग खुद ही समझो इस बात को, जो बंदा खुद स्टेबल नहीं है वो टीम को, कम्युनिटी को क्या स्टेबिलिटी देगा, दे पाएगा? 1 महीना भी नहीं हुआ जीपीटी कॉइन चालू करने के बाद दूसरी नई कंपनी। मतलब कम्युनिटी के साथ खिलवाड़ करना, उनके भावनाओं के साथ खेलना कि नहीं यार यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हम सारे के सारे, मैं बार बार आपको हर एक मीटिंग में एक ही बात बोलता हूं कि आप सीखोगे तो गलत जगह अपना कदम नहीं रखोगे। और जिसको नॉलेज नहीं, किसी के भी बहकावे में आके चला जाता है। आने वाली पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे चलने वाली है। तो बार बार आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, जितनी जानकारी अच्छी मिलती है वो लिया करो, ताकि आपसे कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि हर एक का पैसा इंपॉर्टेंट हो, चाहे $100 हो चाहे $10,000 हो, हर एक की अपनी अपनी कीमत होती है। आज जिसके पास नहीं है उसके लिए $100 भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो कहीं गलत जगह पे हम लोग ना जाए, चीजों को समझे, जाने। बाकी आप सारे के सारे समझदार हो। बहुत जल्द इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। बहुत कुछ चीजें, क्योंकि आपने देखा था 1 तारीख को बगैर बताए इन्होंने फिनस्वैप लॉन्च कर दिया, अनाउंस कर दिया और ये बोला था कि 3 दिन के अंदर हम माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे पैनकेक से लेके फिनस्वैप। आज फ्राइडे हो गया, 5वां दिन है। वो बैकएंड में काफी बड़े काम करने जा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। बहुत कुछ चीजें इसके अंदर है। हमारे साथ विल्फ्रेड सर है, मैं चाहता हूं वो भी कुछ इसके अंदर रोशनी डाले, जो अमेरिका से है। ये सर खुद परेशान है। लैंडिंग बोरोइंग में इनकी 67,000 की टीम थी, अभी इनकी टीम भी गायब है। इन्होंने भी कई बार मुझे भी बताया, अपलाइन को भी बताया, लेकिन इनकी टीम अब इतनी ज्यादा नहीं रही। सर विल्फ्रेड सर, वेलकम सर। नमस्कार 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 वेलकम वेलकम टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन स्पीक इन हिंदी, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल हिंदी। ओके, आज सबको हिंदी भी बात करते, मैं हिंदी हिंदुस्तानी है, लेकिन फिलहाल अभी कैलिफोर्निया में बैठ रहे। आपको जो भी चाहिए तो कैलिफोर्निया भी देख सकते हैं। इधर कैलिफोर्निया में रात को है, इंडिया से अभी दूर सुबह, मेरा ये रात से देखो गाड़ी आ रहे तो रात को है। ठीक है, अच्छा, जो जितना लीडर लोग आज बैठा सबको बहुत नमस्कार। दोस्तों, मैं भी विंडोज में अभी थोड़ा दिन आ गया, आगे 3-4 महीने आ गया। मैं स्टार्टिंग में आ गया, इसका मैं क्यों आ गया उसका पर डॉक्यूमेंट देखा। डॉक्यूमेंट तो रियली अमेरिकन डॉक्यूमेंट था, क्योंकि मैं भी कैलिफोर्निया में लिव कर रहा हूँ, मेरा घर भी इधर ही है कैलिफोर्निया। इसलिए मैं वो पेपर पढ़ा तो बहुत अच्छा पेपर फिर सही था, क्योंकि वो पेपर का जगह में मैं देखा
वो कैलिफोर्निया रजिस्ट्रेशन है ना, सही रजिस्ट्रेशन था, क्योंकि मेरे पास भी ऑलरेडी दूसरा कंपनी है, वो भी कैलिफोर्निया रजिस्ट्रेशन था। दोनों में दोनों हिसाब चेक करके देखा, सही था। वो जो रजिस्ट्रेशन है ना, विलियम थॉमसन का नाम में रजिस्ट्रेशन किया, सही था। इसलिए मैं भी बिजनेस में आ गया। हम अपना बिजनेस इंडिया में भी बिजनेस बिल्ड किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी किया। मेरे पास अमेरिका में भी टीम है, कैलिफोर्निया भी है, न्यूयॉर्क, सब जगह में भी गया। लेकिन बीच में कुछ 2 बार हमारा जो लेंडिंग आ गया, लेंडिंग तो अच्छा से चल रहा था, सब लोग पैसा बना रहा। मुझे मालूम है मेरे से ज्यादा हिंदुस्तान का आदमी लोग, बहुत लोग पैसा बना दिया, अच्छा पैसा बना दिया हिंदुस्तानी लोग। तो आप लोग कोई लास्ट में जो 2 महीने में जो भी आ गया। लेकिन पहले मैं एक बात जो देख रहा था, वो मैं जब भी बिजनेस में आया, उसका अंदर एक पीपीटी था। पीपीटी मतलब कंपनी का व्हाइट पेपर बोलते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसका लीगलिटी दिखाने के लिए व्हाइट पेपर लिखते हैं। वो व्हाइट पेपर पढ़ने का टाइम मुझे पता, उसका जून महीना में उसका ब्लॉकचेन में उसका माइग्रेशन होता है। वो व्हाइट पेपर है, उसका रोड मैप में बराबर लिखा था। लेकिन ज्यादा आदमी ऐसा नहीं देखते। हम बिजनेस में आते हैं, $100 डालते हैं, $100 बनाने के लिए आते हैं, है ना, हम लोग ऐसा आते हैं। लेकिन जो मैं स्टार्टिंग में देखा, लेकिन मुझे भी इतना मालूम नहीं था कम्प्लीटली ये लोग का सिस्टम बंद करके माइग्रेशन करने के लिए जा रहे। लेकिन मुझे पता था ये जून में जाते हैं, लेकिन जून में ऐसा स्विच किया, अपना लेंडिंग का स्विच ऐसा हुआ है। लेकिन आज तक देख रहे एक एक दिन में कंपनी कुछ ना अपडेशन आगे करते रहते हैं, आगे कर रहे। लेकिन मैं कम से कम 10 बार मैं कंपनी को मैसेज किया, वो कंपनी भी ऐसा ही बोल रहे, आ रहे, आएगा, अपडेट करेगा, जो भी करे। फिर भी तो सेकंड बार हम लोग माइग्रेशन के बाद बाइंडिंग किया। तो बाइंडिंग करने से पहले मेरे पास 67 ऐसा कुछ नंबर था, 67,000, 50,000 से मुझे इतना हिंदी मालूम है, 67,000 का हिंदी मालूम है। 67,000 पीपल था मेरा टीम में। लेकिन बाइंडिंग के बाद बहुत लोग निकाल गया, किधर गया मुझे में मालूम नहीं, इधर इधर गया। लेकिन बाद में अभी बाइंडिंग करके आ गया। अभी हम लोग टीम चल रहा था। पिछले महीने में 28, 29 में बहुत लोग अब मेरा ग्रुप से भी निकाला, किधर गया क्या हो रहा है मालूम नहीं। मैम संजय सोना तक फोन करते, इंडिया का 2-3 मैम, अभी दिनेश भाई को फोन करते, धर्मेंद्र को फोन करते, संजय सिंह फोन करते। फिर भी मैं सुखजिंदर को भी फोन किया, सबको फोन किया, क्योंकि सुखजिंदर तो हम लोग पुराना दोस्त था, इसलिए मैं फोन। वो बोल रहे वो नहीं है, मुझे मालूम नहीं सब लोग। फिर मैं कंपनी का सब जगह में किया। लेकिन मैं क्यों बोल रहे नेगेटिव नहीं बोल रहे, पॉजिटिव है कि ये सबका सिनेरियो हमको क्या समझे, इसका पूरा हम समझते हैं। कंपनी आगे आने के लिए तैयार है, अगर नहीं है तो क्यों मैं इतना करने का। देखो मैं एक बार तो ये लोग सिलिकॉन वैली ये लोग का एड्रेस दिया था, एड्रेस नहीं है सिलिकॉन वैली में। मैंने देखा विलियम थॉमसन एक बार सिलिकॉन वैली में बैठा था, इसलिए मैं सिलिकॉन वैली गया। मेरे से इधर से 15 मिनट दूर है, 15 मिनट दूर है। मैं ड्राइव करके दे गया वो एड्रेस में जाके, लेकिन ऑफिस का अंदर नहीं गया, क्योंकि मेरे पास ऑफिस का एड्रेस नहीं। फिर भी एक बात समझो, ये हिंदुस्तान नहीं है, अमेरिका में बिना पूछ के कोई जगह में अंदर गया तो भी प्रॉब्लम था। मैं उधर गया, गूगल का ऑफिस का अंदर गया था। एक्चुअली मेरे पास है ना अपॉइंटमेंट नहीं था, गूगल का अंदर गया, उधर का सिक्योरिटी जाके मुझे बोला आपके पास अपॉइंटमेंट है। मैं बोला नहीं, बिना अपॉइंटमेंट में उसका कॉम्पाउंड में भी अंदर नहीं कर सकते। लेकिन मैं कॉम्पाउंड में भी अंदर किया, उसका ऑफिस में चला गया था। फिर मैं बोला मैं देखो मैं एम्प्लॉई है इधर का, उसको मैं इस जगह में कर रहे, इसलिए मुझे छोड़ दिया, समझ गया। इसलिए बिना अपॉइंटमेंट में कोई ऑफिस में घुस नहीं सकता, नहीं जा सकता है, ठीक है। तो मेरा हाल से अभी सोच रही है कंपनी सही तरह से अच्छा तरह से आगे आएगा। चलो आप लोग जो भी परेशान करने के जरूरी नहीं, क्योंकि कंपनी का जो सिस्टम सब उसका वैलेट भी देखो इतना सुंदर से बनाया, वैलेट बना दिया, सब कुछ बना दिया, अच्छा से बनाया। हम लोग थोड़ा से शांत होने का, थोड़ा से हम संभाल लेंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही है। अब देखो हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं ना, टेक्नोलॉजी तो हर दिन में एक ही जैसा नहीं होएगा, हर दिन में, क्योंकि कंपनी तो 1 साल कंप्लीट हो गया। फिर भी दूसरा बात है, मैं देखो अमेरिका में बैठ रहे, कितना आदमी को मालूम है बाइनांस दुनिया का सबसे बड़ी एक्सचेंज है। बाइनांस दुनिया का सबसे नंबर 1। वो पिछले महीने में 1 महीना पूरा अमेरिका में बंद हो गया। कितना आदमी को मालूम है, बाइनांस, कोइनबेस, crypto.com, ये तीनों सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तीनों बंद हो चुका अमेरिका में 1 महीने के लिए। अब देखो कितना आदमी का कितना करोड़ रुपये उसमें है, मिलियंस ऑफ डॉलर उसमें के अंदर ही है। कितना बिटकॉइन, कितना ट्रेडिंग, सब कुछ बंद हो गया। क्या करेगा आदमी लोग,
सारा पानी हो गया। आप जो के गूगल में जो बात कर रहे हैं, गूगल में जाके चेक करो, सारा क्या करेगा, वेट कीजिए 1 महीना, फिर बाद में क्या, कौन बंद किया, अमेरिकन गवर्नमेंट, SEC बंद करके बोला पूरा लीगल तरीके से, सही तरीके से जाने का। मेरा हाल से वो बंद करने का टाइम में फिंडोचिप के भी ये प्रॉब्लम हो गया। अगर आप गूगल में जाके आज चेक कर दो, वो अमेरिका में बाइनेंस, कॉइनबेस, क्रिप्टो, ऐसा सब जो बंद किया, यही टाइम में फिंडोचिप भी बंद हो गया। इसलिए ये दोनों मेरा हाल से, क्योंकि मुझे 100% फिंडोचिप क्यों बंद किया, उसका माइग्रेशन है इतना अब तक मालूम है, लेकिन मैं समझते लीगल इश्यू शायद हो गया। देखो सर, स्टार्टिंग में संजय सर तक सही बोला, लीगल इश्यू कुछ हो या हमको मालूम नहीं। देखो फिर भी अभी 1 हफ्ते से पहले बाइनेंस शुरू हो गया, 1 हफ्ते से पहले मैं, देखो मेरे पास USDT का जरूर है, मैं क्या किया, इंडिया से पैसा भेज के USDT खरीदा, क्योंकि मेरे से USDT खरीदने के लिए अमेरिका में नहीं हो रहा था। अभी 1 हफ्ते हो गया, बाइनेंस रिलीज हो गया, कॉइनबेस रिलीज, Crypto.com। आज SEC बहुत तरीके से बोल दिया, तुम पूरा लीगल से चलने का। और भी एक बात है, कितने किसी को मालूम नहीं तो गूगल में, यूट्यूब में जाके पढ़ो, बहुत तरीके से SEC लिखा। आज कल से दुनिया में कोई भी क्रिप्टो करेंसी, कोई जो भी बनाओ, आप चोरी करने के लिए किसी का पैसा चोरी करके जाने के लिए सोचेगा तो आप पकड़ सकते हैं। क्यों? देखो दुनिया में इंटरनेट लोग कौन कर रहे हैं, मैं सिंपल में बात कर रहे हैं, हम दोनों अभी Zoom मीटिंग में बात कर रहे हैं। Zoom मीटिंग कहाँ से चल रही है, कैलिफोर्निया से चल रहे हैं। इंटरनेट कहाँ से चल रहे हैं, जो भी वो लोग बंद कर सकते हैं, जो भी पकड़ते हैं, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट बोल रहे हैं इतना साल से कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रेसेबल नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं ब्लॉकचेन है, किसी को पकड़ नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट बोल रहे हैं ये सेंट्रलाइज करके अमेरिकी को पकड़ने को हो रहे। क्योंकि आजकल फिर बाद में उसके डिस्कशन हो गया, बिटकॉइन किसी को पकड़ नहीं सकते। वो गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट बोल रहे हैं कौन सा जगह में माइनिंग करते हैं ना, अभी वो माइनिंग की जगह से पकड़ सकते हैं। जो पहले तो कोडिंग बनाया ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन आज बिटकॉइन के बाद जितना क्रिप्टो करेंसी है पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी अपन को चोरी करके भाग जाएगा तो पकड़ सकता है गवर्नमेंट को। इसलिए आजकल सब लोग समझ कर डर रहे, क्योंकि किसी को पता नहीं है तो अभी समझने का। आजकल आदमी के हम चोरी करके किसी कोई भी कंपनी नहीं बच सकते, चोरी करके रन नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी इसका रेगुलेशन लेके आया अमेरिका में। और ये सब में जो बोल रहे, अब गूगल में जाके पढ़ो, अगर हिंदी इंग्लिश है तो भी ट्रांसलेट करके देखो जो समझते। तो अभी इसलिए आप लोग जोर आप परेशान करने की जरूरत नहीं। आने वाला टाइम में पूरा ये, वो भी एक यूट्यूब है, कोइन ब्यूरो करके यूट्यूब चैनल है, वो भी अमेरिकन के, वो जाके देखो, मेरा नहीं है वो, ठीक है मेरा नहीं, वो जाके मैं उसमें जाके हर दिन में पढ़ रहे। वो एक जो यूट्यूब में एक वीडियो डाला ना, 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर हजारों आदमी व्यू होते हैं, कम से कम 150K 250K ऐसा एक वीडियो एक दिन 2 दिन के अंदर व्यू होते हैं। इसलिए अब जाके समझता, क्रिप्टो दुनिया पूरा देखते हैं तो क्या क्रिप्टो का अमेरिका अंदर क्या लीगल पेपर हो रहे हैं आपको समझते। इसलिए आप कोई भी डरने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग सब लीडर लोग देखो, संजय का जैसा इतना बढ़िया लीडर आपका खड़ा है, हर दिन में मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग अच्छे से संभालो। फिर मैं इतना ही बोल रहे, सबको मेरा ऐसे बोले थैंक यू फॉर एवरीवन। कुछ थोड़ा पेशेंस कर दो, मेरा भी जरा, मेरा पूरा टीम गया मैं अभी बिजनेस शुरू करने के सिंगल आ गया, सिंगल नहीं है तो मेरा से थोड़ा सा आदमी, बाकी पूरा गया। इसलिए आप टेंशन मत ले जाओ सर, हम आपके साथ है सर, हम मिलके का बिल्डअप करेंगे सर, डोंट वरी। ओके, इसलिए आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं लेने का। जितना लोग हिंदुस्तान का पूरा देखो, मैं भी एक बात बोल रहे, मैं केरला से पैदा हो गया, इंडियन है, लेकिन केरला मेरा हिंदी समझते नहीं था, मैं हिंदी सीखा। तो फिर एक बिल्डिंग देखो, आप लोग को समझते हैं ना मेरा हिंदी, मैं हिंदी सीखा। अमेरिका में हिंदी नहीं है, आप जाके किसी की पूछो, इधर इंग्लिश ही चलते हैं, मलयालम भी नहीं चलते, साउथ इंडियन लैंग्वेज भी, तमिल भी नहीं चलते, तमिल तेलुगु मलयालम कुछ भी नहीं चलते, यहाँ पे इंग्लिश ही चलता है। लेकिन इंग्लिश भी है, मैं हिंदी भी सीखा, क्योंकि लीडर के साथ बात करके मैं पढ़ के सीखा। तो फिर और भी नेटवर्क करने के लिए हमारे टेंशन नहीं है, तो हमारे पास ताकत है। सब लोग का ऐसा ही सोचने का, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा संभालो अपना अपना। और भी बातें जो आजकल में देख रहे, ज्यादा लीडर लोग अपने के ऊपर ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। देखो जो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में हमको जाने का टाइम, हमारे पास सब डिस्क्लेमर बोल रहे हैं, अफोर्ड टू लूज,
जो भी पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करके अपलेन तंग करके इधर करके, जो सारा आदमी अपने को पूरा अपलेन है, आप ही अपलेन है, आपका नीचे एक आदमी ज्वाइन किया, आप ही अपलेन है, समझो, आपका नीचे एक आदमी ज्वाइन का आप ही अपलेन है। तो एक तो ऊपर का अपलेन के तंग करके परेशान करके जरूरी नहीं, सब लोग अपन अपन संभालने का बिजनेस है। क्योंकि अगर ये सब अच्छा से चलेगा, आप लोग को करोड़ करोड़ बनाएगा, तो आप डाउनलाइन देते और आपका अपलेन देते नहीं है ना। इसलिए ये इंडस्ट्री में कभी ऊपर भी जाता है, कभी गिरते हैं। देखो हम क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं, क्या होता है, बिटकॉइन 67,000 गया था, 69,000, फिर बाद में क्या $15,000 हो गया। कितना आदमी का पैसा गया, कितना लोग को पैसा गया, अभी कितना लोग को मिला। इसलिए हम लोग को टेंशन, अभी भी वापस 31-32,000 आ गया बिटकॉइन। इसलिए इंडस्ट्री है। देखो इंडिया में और भी एग्जाम्पल है, आपका इंडिया का सबसे बड़ी रिचेस्ट मैन, एशिया का सबसे रिचेस्ट मैन क्या हो गया पिछले बार में, उसका स्टॉक एक्सचेंज पूरा गिर गया। मैं नाम नहीं बोल रहे, बड़ी आदमी है ना, आपको मालूम है एशिया का नंबर 1। नहीं बिल्कुल बोल सकते सर, अडानी का नाम ले, नो इशू। हाँ अदानी पूरा गिर गया, क्या हो गया, कोई कंप्लेन किया, अब कोई पुलिस में कंप्लेन किया, कोई भी उसको मारने के लिए गया, उसका फोन करके कुछ, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट है। कितना अब 100 रुपये से 1 रुपये तक आ गया, पूरा बोल रहे, पूरा वो एकदम नीचे गिरा। क्या किया, सबको मालूम है इंडस्ट्री में ऊपर जाएगा, नीचे गिरते फिर भी ऊपर जाते। ये इंडस्ट्री, एक दिन अडानी का मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, वो ऐसा इतना अजान से बात कर रहा है, इतना लाफ करके बात कर रहा था, उसका पूरा गिरने के टाइम उसका इंटरव्यू में इधर देख रहा, हिंदी में बात कर रहे, मैं देख रहा था, वो लाफ करके बात, कोई इंडियन लेडी बात कर रहे, लेडी पूछ रहे आप क्यों इतना गिर गया, फिर भी आप क्यों लाफ कर रहे, वो इतना बोला, आई एम डूइंग ए बिजनेस, आई एम ए बिजनेस मैन, ऐसा ही बोला, मैं बिजनेस मैन है, मेरा बिजनेस कभी ऊपर भी जाते गिरते, मुझे मालूम है आगे लेके जाने के लिए। इसलिए आप लोग को भी जो भी जितना ये इंडस्ट्री में आया, आप लोग को एक बिजनेस एटीट्यूड क्रिएट करने का, आप लोग को सोचने का मैं भी एक बिजनेस मैन है, लेकिन आप छोटा अमाउंट $100, 10,000, 15,000, 50,000 जो भी अलग है, लेकिन आप भी बिजनेस का एटीट्यूड क्रिएट करने का, अपलाइन के तंग करने का, डाउनलाइन के तंग करने का, पूरा नेगेटिव स्प्रेड करने के लिए नहीं है। तो बिजनेस में हमेशा अच्छा होते हैं। ओके, सो मेरा इतना ही बोल रहे, ज्यादा टाइम में मैं किसी को नहीं ले रहे। सो सबको मेरा धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। थैंक यू फॉर एवरीवन जितना जो कनेक्ट किया। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू बाबा मीटिंग्स। तो दोस्तों थैंक यू संजय सर, थैंक यू ओके, थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही है। मैं मतलब सही में 1-2 बार इनकी मीटिंग अटेंड किया, मतलब पूरा एजुकेट करते हैं टीम को और सिखाते हैं कि हमको क्या करना है, एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है और डिसाइड करना है कि हमारे लिए सुपीरियर क्या है। लोग कम्युनिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे भी किया गया, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग समझ नहीं होने के कारण कर लेते हैं। हमेशा किसी भी सिस्टम में एक पैनिक सिचुएशन जब आती है, तब हमें हमारे लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ता है। अगर कंपनी क्लोज हो गई फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, चलो भाई कंपनी चली गई, कई आई और कई गई, हम लोग आज के नहीं है, सबको कई साल हो गए इंडस्ट्री में। अगर क्लोज हो जाती है तो फिर नया ऑप्शन हम ढूंढते हैं, फिर करते हैं। आज यहाँ पे इतना बढ़िया मैनेजमेंट बैकएंड में बढ़िया तरीके से काम कर रही है, और ऐसा नहीं है कि भाई किसी का क्लोज हुआ है। ये माइनिंग में हम सब लोगों को इनकम कंप्लीटली आ रही है अमाउंट के हिसाब से, और डेली बेसिस पे इंक्रीज होती जा रही है। जो पहले दिन आपको माइनिंग आया था उसका डेली 1-1 गुना बढ़ता जा रहा है, और काफी सारे लोग उसको इनकैश भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि यार माइनिंग में कॉइन आ रहे, मैं कहाँ बेचने जाऊं, मेरा यूएसडीटी नहीं बन रहा है, वो भी नहीं है। जिन लोगों की जो छोटी मोटी टीमें अभी एलपी के अंदर लगी है, उसमें भी काफी सारे लोग जीएम है या फिर अलग अलग लेवल पे है, तो उनको भी कुछ ना कुछ आ रहा है टीम रिवार्ड में भी। और एलपी में जिन्होंने लगाया वो बिल्कुल सेफ है, कभी भी अपना एलपी रिमूव कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो ये सारा एलपी अब शिफ्ट हो रहा है अपने फिनस्वैप में। एक बटन आ जाएगा,
उस बटन को क्लिक करोगे, पैनकेक से सीधा चला जाएगा फिनस्वैप में। जैसे बैकएंड में, क्योंकि बुधवार का ही प्लानिंग था इनका बटन देने का, माइग्रेट करने का पैनकेक से फिनस्वैप में, लेकिन बैकएंड में पूरी टीम काम कर रही है कुछ बेहतर लाने के लिए। क्योंकि जितने भी फिनटॉच को चाहने वाले हैं, मैं भी डेली जितने भी मेरे अपलाइंस में आते हैं, कई सारे लोगों अपलाइन के साथ कनेक्टेड हो चुका हूं, डेली उनके साथ कम्युनिकेट करता हूं। सर टीम चली जा रही है, लोगों का पैशंस खत्म होने जा रहा है, लोग वेट नहीं कर पा रहे। कुछ हमारे कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिनको डेली कमा के घर चलाना होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब फुल टाइम नेटवर्क कर रहे, दूसरा कुछ नहीं करते, सिर्फ नेटवर्किंग पे डिपेंड है। कब तक वेट करें? तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि माइनिंग आ रही है, लोगों को टीम रिवार्ड, जिन्होंने भी एलपी किया, एलपी में भी आप लोग काम कर सकते हैं, वहां से भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। और साथ ही साथ पेशेंस रखे, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें अपकमिंग में है। और तभी उन्होंने एक चीज बताई थी कि कंपनी ने ये प्लानिंग किया हुआ है कि यार दोबारा हम लोग इसको नाम चेंज करके एनिवर्सरी के टाइम पे प्लानिंग कर रहे हैं कि लॉन्च करें, क्योंकि बैकएंड में काम भी बहुत सारे होते हैं और इस सारे काम को देखते हुए करते हुए वो कंटिन्यू लगे। और आज तक आपने एक चीज देखी होगी कि जब उन्होंने बोला है उनके पहले ही उन्होंने अपनी चीजों को डिलीवर किया है, आज तक सब लोगों ने देखा है। तो ऐसा ना करे दोस्तों कि आपको दूसरी गलत जगह जाके, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, 2-3 लोगों ने मिलके सिर्फ एक वेबसाइट बना के डाल दी और आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये बी ऑप्शन है। कैसे है यार, क्या तथ्य है? अरे सर, जो लोग बोल रहे हैं उनका ही कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल ये सही तो मैं बात आपको है। 1 महीने से बोल रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने काफी लोगों ने मुझे हिंट दी थी, लेकिन क्या होता है कि यार पता और नहीं ये चलता। हाँ, पता नहीं चलता सर। और ये डॉक्टर लगता कोई डॉक्टर नहीं है, ये कहीं से डिग्री नहीं है इनके पास में। ये तो हम नहीं कह सकते होंगे भाई, किसी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। जी जी, नहीं मैं जानता हूँ ना सर, एक दो कंपनियों में और ऐसे ही में किए थे, लोगों को वहां भी फंसवाया इनने। अभी संजय सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो कुछ लोग है ना सर, इनको सर आपने हीरो बनाया है और आपकी वजह से ही सर इन लोगों को कम्युनिटी में इनकी जान पहचान हुई है। हमारे जैसे जो लोग लीडर थे, हम ना तो प्रधान सर को जानते थे, बहुत सारे लोग थे और इनको जानते भी नहीं थे, लेकिन सर आप इनको जैसे कोस्ट वगैरह बना के इनको 5 मिनट 10 मिनट इस मीटिंग में देते तो पूरी कम्युनिटी में सर इनकी एक पहचान बन गई। पहचान बनने के बाद में सर उन लोगों के साथ ये गलत कर रहे हैं अभी। भाई इसीलिए तो मीटिंग की है कि आप हाँ। लोग यार समझो, चीजों को समझो आप। नहीं सर हम तो समझ रहे हैं, हम तो सर वो अगर है कोई कि जिंदगी में बढ़िया हमारे तरीके कॉल से करने बोलता की है हिम्मत और नहीं है सर सही किसी में को। प्लेटफॉर्म अच्छा होता तो मैं भी आपको बोलता हूँ यार तब तक स्टार्ट कर लो, लेकिन है नहीं भाई साहब, ये 50,000 की वेबसाइट बना दी यार। नहीं सर हीरो और वो तो सर आपकी मीटिंग में ही बने हैं ना ये लोग। आपने इनको मान लो एक स्टेज दिया, एक मान सम्मान दिया, एक रिस्पेक्ट दिया, इतने 1000 लोगों के सामने बोलने के लिए 5 मिनट 10 मिनट आपने इनको एक इनका एडिफिकेशन करके सभी लोगों के साथ इनको बोलने का मौका दिया, तो लोगों के मन में इनकी एक रिस्पेक्ट होगी ना। अभी ये बहुत बड़े एक लीडर है, बहुत बड़े मंच का एक आयोजन कर रहे हैं, तो सर आपने इनको जो मान सम्मान दिया वो उसी का गलत फायदा उठा रहे हैं अभी। अरे भाई साहब, लैंडिंग बोरोइंग में ये योगी की 1000 की भी टीम नहीं थी, वीपी था ये सिर्फ। सर और बड़ी बड़ी मेरी ये सारी की सारी अभी ये खींचने में सारी इसने 1000 की टीम नहीं थी, 32,000 की बना दी भाई साहब। सर टीम कितनी भी हो, लेकिन आपने इनको वो एक हीरो बना दिया, नहीं एक मंच दे दिया, तो उतना बड़ा हो गया लोगों के सामने ये हीरो बन गए। मेन चीज वो होगी ना। अरे भाई संजय सर, हाँ जी सर। संजय सर मैंने आपको जब ये थोड़ा थोड़ा कारवां चल रहा था ना, मैंने आपको एक हिंट दिया था। मैंने कहा सर थोड़े दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है। आपने कहा नहीं 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 ऐसा हो नहीं सकता। मैंने उस समय भी फिर मैं चुप्पी धारण कर लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर नहीं हो सकता तो संजय सर को क्या पता, ज्यादा पता होगा। अरे यार किसके पेट में घुस के क्या देख सकते हैं यार। सही है सर, किसके आत्मा में क्या चल रहा है पता थोड़ी है, उनके दिमाग में क्या गलत चल रहा है। नहीं तो अभी देखो हम लोगों को सोचना है भाई, हम सभी समझदार हैं। मैं तो चाहता हूं कि उनके
टेलीग्राम ग्रुप को वहां से अपने टीमों को रिमूव कर दो। सर हमने तो कम से कम 1 महीना हो गया कभी उनके टेलीग्राम में गए ही नहीं, है ना, क्योंकि इस तरह से यार किसी का मिसयूज करना अच्छी बात नहीं है। आपको बताता हूं, जैसे अभी कुछ लोगों ने मेरे बारे में ये कहा था कि जब नई लिंक स्टार्ट हो गई तो संजय जी ने सब लोगों को अपने साथ जोड़ दिया, जबकि मेरी सिर्फ 3 आईडी, एक ऊपर की और नीचे 2। मैंने 3-4 लोगों को जोड़ा और उसके बाद पूरे कम्युनिटी के मेरे पास जैसे जैसे लोगों ने लिंक भेजी, आप अभी भी खोल के वो देख सकते हो, ग्रुप अभी भी पड़ी है और उसमें चेक करना, आप लोगों की लिंक मिलेगी। और बाद में भी जब ऐसा हुआ, एक बाबी है जैसे रविंदर है, ये बोला सर मांगेराम आपके साथ जुड़ गया है, बोला ठीक है, तो वो उनको बोला भेजो, अभी मौका है, वापस उनके साथ जोड़ दिया, बोला जिन जिन की टीमें ले जाओ। यार आज देखो एक चीज बताता हूं मैं, कंपनियां आती रहेगी दोस्तों, जाती रहेगी, लेकिन हमें कभी भी हमारी नीयत खराब नहीं करनी है, और ऊपर वाला देखता है नीयत के हिसाब से, और उसी के हिसाब से आपको रिवर्स मिलता है। कभी भी किसी के बारे में, किसी टीम के बारे में गलत नहीं करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, और टीम को जितना हो सके उतना अच्छा गाइड करो, और कहीं भी गलत जगह जाने से जितना आप रोक सकते हो रोक लो। बाद में उनकी मर्जी है, उनका डिसीजन होता है, उनको क्या करना है, पैसा उनका है, डिसीजन उनका है, वो समझदार है, वो समझते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर करना भी है तो ढंग की चीजें करो, जहां पे कुछ आपको रिवर्स मिले। सर अभी मार्केट में कोई ढंग का प्लान है ही नहीं, फिंटो से कोई बढ़िया नहीं है यार। मुझे एक चीज बताओ, आप लोग, आपने देखा होगा कि जब से हमने लैंडिंग बोरोइंग चालू किया तब से कई सारे लीडर थे, सब इधर उधर बिखर गए अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में। मैं कहीं नहीं गया, जब तक फिनटॉच बंद नहीं होगा तब तक मैं फिनटॉच छोड़ने वाला नहीं हूं, और जिस दिन बंद होगा उस दिन बताऊंगा कि भाई आज बंद हो गया, अब हमें और कुछ कर लेना चाहिए। हेलो जी मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हम लोग बहुत आशा लेके फिंटोज में जुड़े थे, बहुत आशा, मतलब बहुत ज्यादा जुड़े थे नहीं है, जुड़े हैं, इसके साथ ही जुड़े हैं। अभी तक हम लोग कहीं नहीं गए, ठीक है। और आपका मीटिंग जितना होता है मैं अटेंड करने की कोशिश भी करती हूँ, जहां भी रहूं। मैंने बहुत परिश्रम किया इस लेवल पे खड़ा होने के लिए। मार्केट में कम से कम 2.5 महीना मैंने अपना रात दिन पूरा इसमें मैंने झोंक दिया था, और मैंने जीएम क्लब भी अचीव हुई थी 51 दिन के अंदर। जी। लेकिन सिस्टम अचानक से जो चेंज हुआ, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पता नहीं था कि ये सिस्टम इस तरह से होने वाला है, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े हुए थे उन लोगों को पता था कि ये लिमिटेड कंपनी होने जा रही है। लेकिन हम लोग तो 2 महीना 3 महीने से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग मार्च महीने में था, और मार्च महीने से 3 मार्च को ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने पूरा लगन से सिस्टम में वर्क किया और एक जगह को मैंने खड़ा किया। लेकिन सर प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है, जब आप जैसे टॉप लीडर हैं, प्लस जैसे धर्मेंद्र राणा जैसे टॉप लीडर हैं, हम लोग आप ही लोग के अंदर में जुड़े हुए हैं, आप ही लोग डायरेक्ट हैं यहाँ सिस्टम में, इंडिया में। तो जब आप लोगों के इस सिस्टम में हम लोग जुड़े हुए हैं तो वहाँ टीम काटने वाली नौबत क्यों आ जाती है? टीम लीडर जो टॉप लीडर होते हैं वो अपना रेफर आईडी नीचे छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद बोलते हैं हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तुम्हें 1 लाख का सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप सोचिए सर कितना मेहनत लगता है एक ग्राउंड फ्लोर से किसी पब्लिक को ज्वाइन करके उसको ट्रेन करके एक सिस्टम में लाना, उसको दिन रात मेहनत करके सिस्टम को सिखाना, ठीक है। करने के बाद अगर वो टीम कट के कहीं और लालच से, लोभ से, जैसे भी हो, अगर कहीं और जुड़ जाता है तो उस व्यक्ति की क्या गलती है जिसने एकदम मतलब पौधा लगा के पेड़ बनाया, और पेड़ लगा के जब फल खाने का टाइम आता है तो उसे कोई काट के लेके चला जाता है। बिल्कुल बहुत दुख होता है मैडम जी, बहुत दुख होता है। और सबसे ज्यादा मेहनत आप जैसे लोग ग्राउंड लेवल में जाके करते हैं, उनके साथ तो कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ये यूट्यूबर का क्या है सर, यूट्यूबर आज मुंह खोल के फाड़ के एक कंपनी के बारे में बोल दे रहे हैं, कल दूसरी कंपनी के बारे में बोल दे रहे हैं। उनको तो ये पता है कि मैं सारा दिन में 10 वीडियो बनाऊंगा तो लोग आके मेरे साथ जुड़ जाएंगे। कल उस कंपनी से मैंने कमा लिया, तीसरे दिन फिर दूसरी कंपनी को मैंने प्रमोट कर दिया,
फिर मेरे साथ वहां लोग जुड़ जाएंगे। बुड़बक की कमी है इंडिया में सर। बहुत है, बहुत है, तो बिल्कुल सही। हम जैसे ही बुड़बक है ना सर कि माने इन लोगों की बात सुन सुन के कभी इधर कभी उधर ज्वाइन होते रहते हैं। अपना घर का पैसा, अपना घर का आटा गिल्ला कर रहे हैं इन लोगों के पीछे। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और यूट्यूबर की तो बात कभी माननी नहीं चाहिए। यूट्यूबर एक दिन में 10 कंपनियों के प्लान डालते हैं, एक दिन में। अभी देख लीजिए, अभी ये फिनटोज कुछ अपने सिस्टम से वर्क कर रहा है। हो सकता है क्रिप्टो के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। इतने सारे लोग इस सिस्टम में, अभी भी 1000 प्लस लोग यहाँ पर खड़े हैं, सुन रहे हैं आपको। यहाँ पर बहुत लोग हैं कि क्रिप्टो के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। 90% लोग सर यहाँ पर कुछ नॉलेज नहीं है, ना मोबाइल चलाने का नॉलेज है, कैसे क्या करना है ये सिस्टम नहीं जानते हैं। आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं यहाँ से 60,000 रुपया खर्चा करके बनारस में मैंने टीम बनाया कि दूसरे मंथ में मैं यहाँ पर ये सेकेंड लेवल को अचीव करूंगी। ठीक है, फिर अभी बीच में जाके पूरा सिस्टम को फिर से बता के मैं आई। वहां भी 10,000 रुपया मैंने खर्चा किया टीम के पीछे, अपना होटल के पीछे टोटल। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है सर कि लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग उसको भ्रमित करते हैं, कभी बोलते हैं अच्छा है, कभी बोलते हैं बुरा है, कभी यहाँ चले जाओ, कभी वहां चले जाओ। ये करके सर खुद कमाने के लिए आए हैं, सिर्फ अपने बारे में हम सोचते हैं। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम लोग खुद के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो आप। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अभी कहा है कि जब तक फिनटोच बंद नहीं होगी मैं नई कंपनी नहीं करूंगा, कोई साथ दे चाहे ना दे। क्योंकि पहले से ही भाई साहब बीच में छोड़ के जाने होता है तो वो सुखजिंदर बन जाता। मैं सर हेलो सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। संजय सर एक मिनट में कहना चाहूंगा। हेलो आगरा से जी सर, मैनू ने जो बोला ना बिल्कुल सही बोला है। मेरी भी यही थी। एसबीपी तक सर 1 रुपया भी अपने लिए खर्च नहीं किया मैंने, और आज मेरे साथ वो हुआ जो टीमें खिसक गई। मैं एक बात पूछता हूँ सर, ये कंपनी ने ऑप्शन ही क्यों दिया? जी बताता हूँ। कंपनी ने ऑप्शन इसलिए दिया था कि काफी लोगों ने वहां पे किया था कि सर नया स्ट्रक्चर के अंदर लोग इधर उधर हो गए हैं, जिन जिन की टीमें थी इधर उधर चली गई। तो कंपनी ने 3-4 दिन का दिया था कि भाई ठीक है आप अपने अपने टीमों को करेक्शन कर लो। ठीक है, इसके अंदर लोगों ने इसका मिसयूज किया। अपने इंडिया में मिसयूज हुआ और कहीं नहीं हुआ। और ये मिसयूज 1-2 लोगों ने ही किया है। योगी ने जगह जगह कॉल करके आप भाई साहब यहाँ पे लोग हैंडरेज करे, कितने लोगों को योगी ने कॉल किया है? मैं समझ सर मेरे को भी आया था एक बार। आईडी भेजो, ये देखो। मैं आपकी बात समझ गया। ये तो पॉइंट सेकेंडरी है ना। अब जब फर्स्ट फेज में इस माइग्रेट वाला ऑप्शन आया था तो कंपनी खुद भी तो पूरे उसी डेटा पर माइग्रेट कर सकती थी ना। देखो जी कितने हैंडरेज हो रहे, देखो। हाँ हाँ, है ना। ये गंदगी फैलाने वाला एक ही आदमी है, इसने पूरी गंदगी फैला दी और वो टीम उठा के अपने नीचे डाली और अपने आप को उधर पाकिस्तान के लीडर के साथ लगवा दिया। मैंने सुबह 9 बजे की मीटिंग में जब वो दिखा रहे थे ना, ये सर मैं नहीं मानूंगी। अगर यहाँ का टॉप लीडर आप लोग जैसे इंसान थे, ठीक है, आप लोग उस चीज को संभाल सकते थे शुरू में ही सर कि ये जो मैडम क्या होता है कि कुछ लोग देखो, मेरा भी ऊपर तक कोई लिंक नहीं है। मैं अभी भी आपको एक चीज आप लोगों को बताता हूँ। देखो हम लोग आज भी मैडम नहीं आपको नहीं पता है मैडम। आप यूट्यूब जानते हैं ना सर, वहाँ पर दूसरी कंट्री की भी एफटीसी का, ये आपका हम लोगों का फिनटोज का दूसरी कंट्री का भी यूट्यूब आता है। वो लोग भी अपने लिंक दे के रखे थे, ठीक है, लेकिन हम लोग जाकर अगर उसको चॉइस कर लेते तो हमारा टीम क्या कट के चला जाता उन लोगों के साथ। बिल्कुल चला जाता। लेकिन हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगला ने बहुत मेहनत किया है, अगला मैडम सुनिए ना मैडम, अपने हर एक आदमी लालची होता है। और इन्होंने लालच क्या दिया, तू मेरे को आईडी भेज, मैं तेरे नीचे टीम देता हूँ, तू आईडी भेज, मैं तुझे टीम देता हूँ। और आज भी हम लोग यहाँ पे काफी सारे इंडिया के लीडर है। देखो स्पेशल क्या ग्रुप बनाया, एफटीसी टीम रिकवरी।
और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू इन लोगों के साथ आज भी फाइट कर रहे हैं कि हमारी जो टीमें गई है वो टीमें हमें वापस चाहिए। यहाँ तक मैंने उनको यहाँ तक बोला कि अगर हमारी टीम जो जिन जिन लोगों की गई है उनको वापस नहीं मिली तो मैं फिनटॉस छोड़ दूंगा करके यहाँ तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। मेरे ऑलरेडी इतना ग्राउंड लेवल से काम करने के बाद 40-50 लोग हमारे सिस्टम से भी आउट हो चुके हैं। नहीं, मैं सर एक संजय सर एक बात कहना चाह रहा हूँ, ग्रेड का तो ऑप्शन बाद की बात है, बस फर्स्ट फेज में जब ये स्टार्ट किया था कंपनी ने ये ऑप्शन ही क्यों दिया? सर माइग्रेशन में पूरा का पूरा नया स्ट्रक्चर स्टार्ट होता था, इसलिए कंपनी ने नया स्ट्रक्चर स्टार्ट किया। और उस टाइम पे भी आपको बताता हूँ, उस टाइम पे कोड उसी को मिला जिसने 20,000 यूएसडीटी अपने जेब से लगाया। जिन्होंने भी अपने जेब से लगाया उनको एसवीपी का रैंक दिया और साथ में एक एक्टिवेशन कोड दिया। जैसे ही वो कोड आया उसके बाद उन लोगों ने अपनी लिंक मार्केट में देनी चालू कर दी। इंडिया में कम से कम 4-5 लोगों ने 20-20 हजार डॉलर मैंने भी डाला था, हरिकिशन यादव ने भी डाला था, बड़ौदा से एक बंदा का फोन आया उन्होंने भी डाला था, और उन लोगों को अपने अपने एसवीपी के कोड मिल गए। अब मुझे एक चीज बताओ, सिस्टम माइग्रेट हो रहा है और उस कंडीशन में फ्रेश 20,000 यूएसडीटी डालना हर एक के बस की बात नहीं है। और हमने उस टाइम पे रिस्क लिया और मैंने तो ये सोच के लिया कि ये भी मेरा गया, लेकिन कंपनी ने वो वापस किया। उस दिन मैंने आपका देखा था, आप उस दिन आपका रिफंड वापस किया, जबकि मैंने डाला था कि यार लगता है गया ये भी, लेकिन मतलब चलो यार 20,000 डॉलर का रिस्क ले लेते हैं। लेकिन बाद में जैसे ही 4-5 दिन हो गए कंपनी ने मेरे अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिए, एसवीपी की रैंक दी और तब से जाके फिर स्ट्रक्चर लगने चालू हो गए। तो लोगों ने सर आप बताइए, ये जो लैंडिंग बोरोवरिंग स्टार्ट हो रही है एफटीसी के माध्यम से, ठीक है, ये जो हम लोगों ने इतना बड़ा सिस्टम खोया है, कंपनी उसके लिए क्या कर रही है, या हम लोगों को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा? और जो नोट्स हम लोगों का यहाँ पर लगा है उसको क्या यहाँ पर हम लोगों को एफटीसी में लैंडिंग बोरोवरिंग करने के लिए ऑफर दिया जाएगा, या वो हमारा माइनिंग में ही चलेगा? सुनिए, हमारा जो सर यहाँ पे एक चीज मैम के साथ एक पॉइंट और जोड़ूंगा मैं कि आगे अगर हम सेफ कितने हैं, क्योंकि अभी भी टीम इधर उधर जा रही है। सर 4 दिन पहले भी मेरी 2,500 लोगों की टीम निकली है। आगे कैसे सेफ है हम तो कैसे एकदम? अब जो है, अब इन्होंने टोटली लॉक कर दिया है, क्योंकि जो मैंने बहुत सारी फाइट की उसके बाद भी कोई रिजल्ट हमको मिला नहीं है। 48 घंटे भी हो गए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। मतलब ये मान लीजिए कि मैंने कंटिन्यू दोस्तों टीम रिकवरी के ग्रुप में तो मैं बात करता ही रहा, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू इन लोगों आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट आ रही है आवाज, आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रहा सर। हेलो। उसके बाद भी मैं आपको ये देखो कंटिन्यू, अभी कल एक कुछ बंदे का अकाउंट हैक हो गया था, उसका भी डिटेल भेजा, ठीक है। ये देखो मैंने क्या दिया है कि मैं टीम को बोल दूंगा कि मैं फिनटॉच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने डिवाइड एंड रूल, देखो ये मेरे, आप देख लो, ये देखो आप देख रहे हो। उस दिन भी 3,900 की टीम, आप स्क्रीन देख रहे हो? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। सर दिख रही है, आ रही है। जिनको ना आ रही है उनका शायद नेट लूट है। हेलो, आप अपने आप को थोड़ा म्यूट रखिए, मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये आज का तो नहीं है कि आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप पढ़ो। ये विकास दास जी का टीम गया था, उसके उनके लिए भी मैं लड़ा हूँ। देखो बोला सर इनकी भी टीम गई है, देखो नाम के साथ, ये देखो टॉक टू मी सीईओ, ये विकास दास जी की टीम गई थी, उन्होंने स्क्रीनशॉट देखो, आप पढ़ते जाओ कंटिन्यू।
ये अपने वेलफेयर जी का भी मैंने दिया था इनको कि सर इनकी भी टीम चली गई, देखो ये, ठीक है, नंबर भी दिया था उनको कि सर उनसे बात कर लो, ये देखो, ये टीम के लिए, ये देखो यहाँ स्मॉल लीडर्स टीम गोन, इट्स ए वेरी बैड, मतलब छोटे छोटे लोगों की टीम जा रही है, बहुत गलत बात है ना। आप लोगों को लगता है कि संजय भाई कर रही है, देखो आप पढ़ते जाओ, मैं कंटिन्यू यहाँ नहीं, उसके अलावा ये देखते जाओ, ये देखो हेलो। क्या आप आवाज संजय सर, हाँ चलो पहले ही दिखा दो, उसके बाद बोलता हूँ। ये देखो पढ़ते जाओ, ये सारी चीजें आपको इधर बोला कि मैं सिस्टम को छोड़ रहा हूं, ये देखो उस दिन 900 की और टीम चली गई थी, बैड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, देखो आप पढ़ते जाओ। ये इवन कार्लोस ने भी को ने भी बोला कि मेरी भी टीम चली गई, देखो उसने भी भेजा था मुझे ये, मैं उसको बोला कि अगर आप एबल नहीं हो करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, पढ़ते जाओ। मैंने ये भी बोला कि नया स्ट्रक्चर करने की जरूरत क्या थी, काय के लिए एक्टिवेशन कोड चालू किया, पुराना ही रखते, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो हाउ टू डेली रिमूव, टुडे 3000 रिमूव। अब देखो नीड टू आस्क कंपनी ऑलवेज दे नॉट अलाउड टू मूव एनीवन, देख लो। तो प्लीज टेक एक्शन अबाउट अवर मिसिंग टीम। अब पढ़ते जाओ, ये काफी कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर करने की, ये देखो सर ये हम लोगों ने आपका देखा था, ये सारा मैंने, अरे मैडम रुको, मैडम रुको एक हेलो मिनट। संजय सर, जी सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन 25-26 तारीख को ये 2-3 लोगों ने टेलीग्राम मीटिंग पे ये बात बोला कि भाई जीएम वीपी अबाव को अभी आपका टॉप एड्रेस भेजना है, आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है जी। तो जिन जिन लीडर्स ने इस लोगों को भेजा है एड्रेस, उसको खुद को पता होगा कि अपन लोग खुद मूर्ख बने हैं। अपन लोग अभी बोल रहे हैं संजय सर ये क्या हुआ, एक सिस्टम ने क्या कर दिया, अपन खुद लोग मूर्ख बने हैं, पहली बात तो। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया है सर वो भी तो मूर्ख बने, फिर उनका क्या दोष? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, उन लोगों को क्या किया मैं बताता हूँ। जिन लोगों ने नहीं दिया उनको उन्होंने, हम लोग क्या करते हैं कि हमारी आईडी प्रमोशन के लिए हम रेफरल लिंक भेजते ही भेजते हैं ग्रुपों में, वहां से उठा ली, वहां से उठा ली। बिल्कुल जी। और अभी वो लोग योगी और वो प्रधान बोल रहा है कि संजय सोनटेके ने वो टक्सर बना लिया। जिस दिन मतलब त्रिपुरा लोगों का जो प्रॉब्लम चल रहा था, उस दिन मैं संजय सर की ऑफिस में 3 दिन खुद बैठा हूँ सामने, जो प्रॉब्लम में था। ये बात अब तक जो हो गई वो ठीक है। संजय सर जो हो गया सो हो गया, ये सब छोड़िए सर। अभी ये बताइए सर, ये जो लैंडिंग बोरोविंग जो आ रहा है सर, उसमें कैसे काम किया जाए आगे? अभी एक को सुनो, पूरा हो जाना दो जी सर, बस इतना बताइए जो हो गया हो गया। अब सारा का सारा लॉक हो चुका है, अब कोई किधर से किधर नहीं जाएगा, वो फाइनल कर दिया है। जो है जैसा है एज इट इज रहेगा। उन लोगों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कैपेबल है दोबारा खड़े होने के लिए। क्योंकि लैंडिंग बोरोइंग में मैंने 3 लाख की टीम बनाई थी, किसका सपोर्ट था भाई? टीम का ही था। कौन से अपलाइन से सपोर्ट था? अपलाइन तो कभी मीटिंग में नहीं आया, कुछ नहीं किया। जब वहां 3 लाख की बनाएंगे तो यहाँ 30 लाख की बनाने की क्षमता रखते हैं हम लोग। तो मैं परेशान क्यों हूँ यार, मेरी 3 लाख की टीम गई। कोई बात नहीं, दोबारा आप खड़ी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। हम सारे के सारे बिल्कुल एक्टिव है,
सारे के सारे लोग एग्रेसिव है और काम करना जानते हैं, काम करके दिखाते हैं। सर धीरज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय सर नमस्कार। नमस्कार जी। कोई बात नहीं है सर, जैसे भी हुआ गलती हमसे हुई, आगे से कैसे हुई जो होगी सो होगी, लेकिन अब जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो अनाउंसमेंट का तो नहीं है, लेकिन आपने दिए तो कहीं ये चीज कंप्लीट श्योर है क्या है कि जो लैंडिंग लीवरेज आ रहा है वो 12 जुलाई को कंफर्म आ रहा है क्या? जो हुआ सो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने ऑडियो में क्या बोला है कि कंपनी का प्लानिंग है कि 1 साल की जो एनिवर्सरी पूरी हो रही है वहां उनका प्लानिंग है कि हम दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि ये अंडर प्रोसेस तो है ही है लेकिन अलग नाम से रहेगा। फिनस्वैप पूरा कंप्लीट होता है, अपना माइग्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कंपनी का प्लानिंग है इसको स्टार्ट करें। आपने अनाउंस देखा होगा 1 तारीख को जब फिनस्वैप लॉन्च किया तो 3 दिन के अंदर माइग्रेशन स्टार्ट करने का प्लानिंग था इनका। आप अभी भी न्यूज खोल के देख सकते हैं। जी सर, है सही है। ठीक है, तो 3 दिन हुए कि नहीं हुए? हो गए। क्यों नहीं माइग्रेशन स्टार्ट हुआ? अभी तो क्या पता सर, तो आपको अभी फिनस्वैप में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम चलने वाला है सिर्फ फिनटॉच की ब्लॉकचेन पे। टोटली थर्ड पार्टी कोई भी सर्विस ये लोग नहीं लेंगे। जैसे अभी आज बाइनांस चेन का इनका थर्ड पार्टी का यूज किया जा रहा है एलपी के लिए। ये टोटल इकोसिस्टम केवल और केवल अपने फिन चेन पे, एफटीसी चेन पे और फिनटॉच चेन पे मेन और फिन दोनों पे चलाने वाले हैं, जिसके अंदर कई सारे इकोसिस्टम, कई सारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिन पे एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, एफयूएसडी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, एफबीएसटी ऐसा कुछ है, वो भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, फिनबॉक्स फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों केवल और केवल फिनटॉच की ब्लॉकचेन पे आ जाएगी। कोई भी थर्ड पार्टी ये यूज नहीं करेंगे, सारा का सारा अपने पे आना है। लेकिन ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आएगा हर एक चीज जरूर। यानी कि हर एक चीज आनी है बॉस। सर कुल मिला के मेन जो रीड की हड्डी है वो फिनस्वैप है सर अपना। बिल्कुल सर, फिनस्वैप भी है और साथ में फिन पे जो आ रहा है सर, फिन पे आप लोगों को बाइनांस को भुला देगा। क्योंकि आज भी आप देख रहे हो कि बाइनांस के अंदर कई सारे लोग जो P2P कर रहे हैं उनको केस हो रहे। एक किस्सा हमारे पास कुशवाहा जी का है, उन्होंने बाइनांस पे P2P किया था, उनके ऊपर तेलंगाना से केस कर दिया फ्रॉड का, थर्ड पार्टी पेमेंट लिया तो उससे बचने के लिए भी यहाँ पे आपको फिन पे के अंदर पूरी दुनिया जुड़ेगी यार। ये प्रोजेक्ट है, ये कोई 50,000 की वेबसाइट नहीं है कि एक प्लान बनाया और डाल दिया, लूटने का काम किया। संजय सर नमस्कार। नमस्कार जी। संजय सर एक्चुअल में ना ये जो P2P वाला जो हो रहा है ना जी, ये क्राइम ब्रांच वालों की तरफ से हो रहा है सर। बिल्कुल हो रहा होगा। इन्होंने ये हुआ क्यों था कि जो ये आधार कार्ड से पेमेंट निकालते हैं ना सर पब्लिक, जी, उसमें फ्रॉड हुआ था। अच्छा, तो वहां पे बैंक एक बहुत सारे वहां पे बहुत लोग पकड़े भी गए हैं उस केस के अंदर, लेकिन अच्छा। बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए कि बैंक ने बोला भी आपने अंगूठा लगाया तो पेमेंट निकली है। बिल्कुल, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना। यस, अब ट्रांसफर हो गया, पेमेंट निकल गई, लोगों के पूरे खाते खत्म हो गए सर। जिन्होंने 60 लाख रुपए का लॉस हो गया लोगों को, जिन्होंने अपनी पेंशन पूरी उसमें रख रखी थी। जी। तो उस वजह से क्राइम ब्रांच वालों ने उसको सीरियसली लिया। अब क्राइम ब्रांच वालों को ये पता लग गया कि ये काम हो रहा है, यस, यूएसडीटी वाला। हाँ, तो उन्होंने खुद नहीं मिलके उनके साथ काम करके करवाया है। नहीं तो सर 350, मैं कहता हूँ सर FIR दर्ज नहीं होती कि आम आदमी की 3 दिन तक है नॉर्मल। तो 350 रुपए के लिए कौन क्राइम ब्रांच वालों को जाके वो केस करवा सकता है, FIR करवा सकता है? नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये सब इनका गेम है सर, खुद का ही। अच्छा, तो P2P तो करने का ही नहीं है सर। बिल्कुल। और सर दूसरा ये कि सर कुछ ऐसा हो जाए ना, सबको पता है सर कि एक्चुअल में USDT का रेट क्या है और अपने को क्या रेट मिल रहा है। यस, तो अगर वो सही काम हो ना सर, तो बिजनेस करने का सबको फायदा हो सर।
बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ऐसा कुछ होना जिससे यूएसडीटी आम आदमी को इजीली अवेलेबल हो जाए और सही रेट में अवेलेबल हो जाए, जी तो बहुत बढ़िया बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर कंटिन्यू करें प्लीज। जी सर। तो दोस्तों हमारे अमरीक सिंह जी भी है, वो जो काफी कुछ स्टडी करते रहते हैं। हाँ जी सर। और आप भी तो उन्हीं लोगों की टीम से हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन आप जो है काफी कुछ चीजें अच्छी अच्छी करते रहते हैं और अच्छा अच्छा नॉलेज मार्केट में देते रहते हैं सर। सर मैं तो कोशिश करता रहता हूँ कि सर लोगों को एजुकेशन मिले, एजुकेटेड हो जाएंगे तो सब समझदार हो जाएंगे, कोई धोखे में नहीं आएगा। अगर Yes. जानकारी के अभाव में ही लोग धोखे में आते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि ये क्या है, तो मैं सिर्फ एजुकेशन देता हूँ, लोगों को एजुकेट करता हूँ, खुद भी रिसर्च करता रहता हूँ, खोजबीन करता रहता हूँ नई नई बातें। बाकी आप लोग कंटिन्यू रखिए, मैं तो सिर्फ रिसर्च करता हूँ। मैंने अच्छी तरह देखा है 99% मैं फिंटोज के प्रति इतना ज्यादा पॉजिटिव हूँ। 1% एक्सीडेंट को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 99% सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू आपके इंफॉर्मेशन देने के लिए। काफी नई नई चीजें आप ढूंढ के ग्रुप में डालते हैं, मुझे अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है जी। तो दोस्तों एक चीज मैं बताता हूं, अभी एक हमारे देखो अजीत भाई बोरीचा यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी पूरी टीम लेके गए वो कॉल करके। उनके साथ एक परसोत्तम जी है, एक चांदनी मैडम है, उनसे आईडी ले सर ली। आवाज फिर कट रही, आवाज फिर कट रही। सर आप नेटवर्क में नहीं हो, आवाज नहीं सर, बराबर आवाज आ रही है, सर की। प्रॉपर आ रही है। संजय जी बोलिए। संजय सर की प्रॉपर है आवाज। अजीत भाई आप अगर है तो कुछ बोलिए सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते सर, चलता रहेगा और क्या, हम किसी को थोड़ी वो है अपना, हम तो आपकी तरह है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं लेकिन आपके साथ भी हुआ ना ऐसा, गए ना वो लोग। हाँ अरे सर देखो, वो जिनको जहाँ अच्छा लगे वहां काम कर सकते हैं, हम मना थोड़ी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन हमें उतना पता है कि सर हमारे साथ जो बंदा एक बार काम करता है, दोबारा उसको लगता है कि प्रॉपर नहीं, वाकई में हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया है, दोबारा वो कभी ना कभी हमारे साथ काम करेंगे। हम भी किसी के साथ करते हैं, आज आपके साथ करते हैं, तो हमें आपके साथ अच्छा लगा तो अब हर बार हम आपसे ही जुड़ते हैं, क्योंकि आपका सर्विस अच्छा है, आप प्रॉपर तरीके से नॉलेज देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है सर। चलो चलो कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, जाने जिसको हाँ, जाना है। नहीं अच्छी बात है। मैं तो सर ये मानता हूँ कि देखो जो लोग जहाँ गए कोई बात नहीं, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं ना एक ही कंपनी का, तो हमें तो अच्छा है ना, पॉजिटिव सोच रख के साथ कि चलो हम किसी और को फिंटोज का नाम बताएंगे तो वो बोलेंगे नहीं ये तो बहुत बड़ा नाम हो गया, चलो हमें भी जुड़ना है। सही बात है, सही बात है। हाँ। गुड गुड, बहुत आपकी पॉजिटिव सोच को देख के सैल्यूट है सर। थैंक यू सर। जीवन जी आप बोलिए। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हमको एक ही बात से दुखित हूं मैं, क्योंकि हम लोग जब लैंडिंग बोरिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस समय काफी बड़ा टीम बनाए थे हम लोग। हालांकि बीच में ये आपका जैसे बैंडिंग का जो शुरू हुआ, ठीक है, उस समय बहुतों का टीम कट गया, बहुतों का इधर उधर हो गया टीम, मैं मानता हूँ उस चीज को फिर भी। जी। लेकिन किसी ने अभी तक इस तरह का नेगेटिव वीडियो नहीं बनाया सर। लेकिन एक बंदा धर्मेंद्र राणा, इसको कौन इतना बड़ा अथॉरिटी दिया जो इसने नेगेटिव वीडियो बना के अभी उसका हमें टीम को सफाई देना पड़ रहा है सर। लोगों का डेली फोन आता है, सर फिंटोज में ये हो गया। ये बड़ा लीडर है धर्मेंद्र राणा, उन्होंने बहुत बड़ा ग्रुप बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाई है, वहां से सारा लीडर सब अपना टीम फोन करके पूछता है। भाई ऐसा हो साहब गया सर। मुझे एक चीज बताओ, धर्मेंद्र राणा की कितनी बड़ी टीम थी भाई साहब, क्या लेवल पे थे वो? सुनने में आए वो VP SVP समथिंग कुछ था बोल के। हाँ तो VP SVP कितने में होता है भाई साहब? $1.5 लाख में VP होता है और $5 लाख में SVP होता है। हाँ, उसने अपने आप को अपना टीम दिखा रहा था लोगों को, मेरा 1.5 लाख 2 लाख का टीम है बोल के। अरे भाई साहब लेकिन मुझे एक चीज बताओ, 1.5-2 लाख सर में धर्मेंद्र राणा का टीम 3,500 का था, ठीक है, जब शुरुआत में हम देखे थे तो। लो जी भाई साहब कर लो बात ना, जो भी हो सर, वो
सर अगला सबसे क्यों बोले सबसे इस तरह गंदा का वीडियो? सबसे गंदा राजनीति अगर किसी ने इस सिस्टम में किया है तो वो धर्मेंद्र राणा है सर। हाँ सर, उसी को हम लोग प्रूव कर रहे हैं सर, क्योंकि उस व्यक्ति ने गंदा राजनीतिक चलाई है और अभी सर, मैं पैनिक बताता हूँ, सिचुएशन मैं के दौरान बताता हूँ, उन्होंने इंडिया में दूसरा कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में दो लोगों ने ही गंदगी फैलाई। सबसे पहले गंदगी फैलाने का काम चालू किया धर्मेंद्र राणा और दिनेश सिंह। उसके बाद गंदगी फैलाने का काम चालू किया योगी ने। यार मुझे एक चीज बताओ, मैं चाहता तो सब लोगों की आईडी लेके मेरे साथ नहीं लगवा सकता था। कोई एक बंदा बताए कि संजय भाई ने मुझे कॉल करके आईडी मांगा हो कि मेरे साथ आ जाओ, एक बंदा बताए। ये तो कुछ भी सर्विस नहीं है सर इन लोगों का। फोन करने से फोन का कोई रिप्लाई नहीं आता है, 2-3 दिन हो जाने के बावजूद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं करते, इवन व्हाट्सएप में भी। हाँ जी संजय सर, मैंने आपको कितने दिन पहले कहा था, मैंने कहा धर्मेंद्र राणा का 1-1.5 महीने पहले फोन आया था, बोले रविंद्र जी आप मुझे सिर्फ अपनी आईडी दे दो, पूरी टीम आपकी मेरे नीचे हो जाएगी और आपको सपोर्ट भी दूंगा। मैंने कहा ये क्या नया कांड कर रहे हो तुम? बोले कांड नहीं है, पूरी की पूरी टीम आपकी मेरे नीचे हो जाएगी और मैं आपको और भी बहुत सारी टीमें दूंगा। मैंने कहा नहीं सर, जहाँ पे हूँ वहीं पे ठीक हूँ और मैं अपने कंधों पे विश्वास रखता हूँ, मैं किसी की टीम बना के देने से काम नहीं चलता है मेरा। बिल्कुल। तो ये बात इसी मैंने की आपको वजह से सबसे सर पहले मैंने इतना बता ही बड़ा दिया। कांड हुआ है। सर शुरुआत उन लोगों ने की है, ठीक है जी सर। और जब मेरी 18 जून को फर्स्ट टाइम मेरी 60,000 लोगों की टीम चली गई थी, पहले दिन 18 जून की बात बता रहा हूँ, 60,000। और मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं इधर उधर कॉल करने लग गया। मैंने कितने सारे लीडरों को, यहाँ तक बहुत बहुत बड़े मतलब लीडर को भी दिया कि यार ये कैसे हो गया। कंपनी को कम से कम 200 ईमेल किए, इधर कॉल किया उधर का, तब जाके अलग अलग लीडरों से, बड़े बड़े लीडरों से मेरा कांटेक्ट होना चालू किया, ढूंढना चालू किया। उसके बावजूद भी वो टीम नहीं आई। वो तो गई, उसमें से कुछ मेरे ख्याल से 25,000 की वापस आई थी, वापस वो भी चली गई। चलो सर ठीक है, जो चला गया सो चला गया, लेकिन इनको संजय ये वीडियो तो सर, नहीं बनाना नमस्कार। चाहिए था ना सर। मुझे अपने आप इस पे तरह भरोसा का नहीं। वीडियो तो नहीं बनाना चाहिए था ना, जिस वजह से अभी हमें लोगों को अरे सफाई देना पड़ रहा है। सर नहीं, आपको कोई सफाई देनी नहीं, बोलना उसकी बात माननी है तो चले जाओ। यार कोई कुछ भी बना के डाल देगा तो किस किस को सफाई दोगे? अभी आप मान लो सर नमस्कार। दोगे तो मैं सफाई लेकिन दूंगा सभी क्या? का टीम तो कटा है सर, सभी का टीम कटा है, लेकिन किसी ने तो इस तरह का वीडियो नहीं बनाया ना सर। उस टीम सर सब लोग यूट्यूबर नहीं है ना सर, वो लोग यूट्यूबर है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैडम वो कुछ भी करे, लेकिन हम लोग समझदार है, हमें समझना चाहिए। हम क्यों देखे? यस, हम लोग क्यों देखे सर? मैं तो आज तक एक यूट्यूबर का कुछ भी नहीं देखती हूँ। फिर संजय सर नमस्कार। की सोच में नेगेटिविटी है, थॉट गलत है उनके, तो वो करने वाले वैसा। बिल्कुल। उसको कभी भी होस्ट भी मत बनाए सर, उसको अलाउ भी मत कीजिए, कुछ बात करने के लिए कुछ भी चांस मत दीजिए उस तरह घटिया इंसान को। नहीं, वो अपने टीम में है ही नहीं सर, पहले शुरू से नहीं है वो लोग अपने टीम में। पहले अब जो हो गया तो साथ में था। नहीं सर, आज आया था उसने, आज मीटिंग में आया था, आप उसको होस्ट बनाया था किसी ने उसको सर। आज मीटिंग में मैंने देखा उसका वो लोगो वगैरह है उनका, ओके व्हाट्सएप में। हाँ, किसी ने बनाया था उसको को होस्ट, उसको मत बनाए सर, कभी भी अलाउ मत कीजिए। वो लेफ्ट हो गया सर, अभी लेफ्ट हो गया वो। हाँ अच्छा। हाँ, उस इंसान को कभी अलाउ मत कीजिए सर, वो टीम में गंदगी फैला रहा है। संजय सर नमस्कार। आगे की अपने को फ्यूचर प्लानिंग करनी है, उस पे काम करना है। जो हो गया सो हो गया, और सर, अभी मुझे कुछ कहना है 5-7 सर। दिन के अंदर आ रही है। जी बोलिए सर, बोलिए। जी, मैं ये भी आतिश है सर, कलकत्ता से बोल रहा हूँ। तो सर मैं 72 दिन के अंदर 1074 लोगों का टीम बनाया और VP भी बन गया। गुड। तो जी, अभी बैठने के बाद मेरे 51 लोग चले भी गए, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूँ सर कि 16 फरवरी की मेरी ज्वाइनिंग थी और मैं मैंने सिर्फ अकेले मैं ज्वाइन किया था। फिर भी 72 दिन के अंदर 1074 लोगों की टीम बनी और मैं VP तक गया। और अभी जो शुरू किया है सर, तो अभी 4000 लिक्विडिटी से भी हमने शुरू किया है और 600 लोगों से भी शुरू किया है। तो मेरे ख्याल से जो हम लोग की जिंदगी में हो गया है सर, उसका पोस्टमार्टम नहीं करके हम आने वाले कल को देखना चाहिए सर, क्योंकि आने वाला कल सर मेरी बाकी जिंदगी का पहला दिन है सर। जो चला गया सो चला गया, तो इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोगों को पॉजिटिव वे में सोच करके आगे बढ़नी चाहिए और कल की कुछ प्लानिंग करनी चाहिए सर।
यस यस, मैं एग्री हूँ आपकी बात से सर, बिल्कुल 100% एग्री हूँ। पर मैं एग्री नहीं हूँ सर, मुझे फिर से मेरा वही जगह चाहिए। कंपनी क्या हम लोगों की नोट्स को इसमें कन्वर्ट करने का मौका देगी? मैडम नोट्स आपके माइनिंग में लग चुके हैं, इकोसिस्टम कंप्लीट होने के बाद वो सारी अमाउंट आपको वापस दे दी जाएगी। अच्छा जी, कंपनी ने बाकायदा, आप सारे अनाउंसमेंट पढ़ो, वहां पे लिखा है कि इकोसिस्टम कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी कैपिटल प्रॉफिट जो भी नोड में लगा है वो पूरी की पूरी अमाउंट आपकी जो दिख रही है इकोसिस्टम में इन्वेस्ट की हुई ऊपर वाले में, वो सारी की सारी आपको वापस कर दी जाएगी। और एक बात सर, एक क्वेश्चन, ये जो नई से लैंडिंग करोवरिंग का जो प्लान है उसको क्या $100 से स्टार्ट कर रहे हैं या उसके डाउन से भी हो सकता है? उसको कंपनी ने ये बोला है कि आने दो, सारा चीज अनाउंसमेंट में आ जाएगा, आप इंतजार करो, क्योंकि इनका अभी फिनस्वैप ही पूरा स्टार्ट नहीं हुआ है, बैकएंड में टीम काम कर रही है। जी थैंक यू सर। आप सभी लोग थोड़ा पेशेंस रखें, बहुत कुछ आने वाला है। सर अगर आप फिनटोज को नहीं छोड़ते हैं तो मैं हमेशा आपका साथ यहाँ फिनटोज में जब तक फिनटोज मैं चलेगा। आज इतने सारे लोगों के बीच में ये जाहिर कर रहा हूँ कि फिनटोज बंद होने तक मैं फिनटोज छोड़ने वाला नहीं हूँ और नई कोई कंपनी करने वाला भी नहीं हूँ। थैंक यू। आराम से बैठूंगा, लेकिन नई कंपनी, आपको एक बता दूं कि 25 मई से लेके 10 जून तक मेरे पास कम से कम इंटरनेशनल 6 से 7 कंपनी के मालिक आके गए मेरे ऑफिस में, दुबई से लेके मलेशिया से लेके आए, बैठे, प्लान दिखाना चाह, सीधा मना कर दिया, भाई साहब मुझे प्लान कोई देखना नहीं है। बोले सर देखो तो सही। मिला जब करना ही नहीं तो मैं देखूं क्यों? तो चलो मिला आए हो, नाश्ता पानी करो, खाना वाना खिलाता हूँ और चले जाओ। बोले सर एक फोटो तो खींचो। मतलब फोटो तक आप लोगों के साथ खींचूंगा नहीं, आप वायरल कर दोगे कि संजय भाई हमारे साथ आ गए। फोटो तक नहीं खींचा दोस्तों मैंने। इंटरनेशनल कंपनियां मना कर दिया सीधा कि भाई मुझे नहीं करना है, प्लान तक नहीं देखा मैंने, मतलब प्लान भी नहीं देखना है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। और जिस दिन फिनटोज बंद होगी सामने से आपको कॉल करूंगा कि भाई मुझे अब कुछ करना है, तब तक नहीं। आप कभी भी नहीं सुनोगे कि संजय भाई ने फिनटोज के बाद कोई नई कंपनी स्टार्ट की है, कभी नहीं सुनोगे। हाँ, और एक बताता हूँ, ऑलरेडी फिनटोज के पहले से मेरी एक कंपनी रन है जो आज भी रन है। ये आपको अगर कोई बता देगा तो पहले ही बताता हूं मैं, फिनटोज के पहले से लास्ट 1.5 साल से जो मेरी रन है वो रन है, क्योंकि एक कंपनी पकड़ता हूं बंद होने तक उसको नहीं छोड़ता हूं। नई कंपनी संजय भाई के पास फिनटोज बंद होने तक नई कंपनी नहीं दिखेगी। फिनटोज बंद होने का सवाल ही नहीं आता सर। तो मेरा नया करने का सवाल नहीं आता है। सही बात है। थैंक यू सर। संजय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मैं सैल्यूट करता हूं। आप फिनटोज के ऊपर पूरा दिलो जान से काम कर रहे हैं और लीडरों को आप नैया पार करने के लिए कंटिन्यू है सर। आपके साथ बड़े बड़े कंपनी आई लेकिन आप किसी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं किए, इसके लिए मैं दिल से आपको सैल्यूट करता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे 2 बार बोला मुझे सर कंपनी नहीं करनी है, ना ही आप लोग भी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर करना भी आपको, अगर कोई बंदा यहाँ पे करना भी चाहे तो ढंग की करना मेरे भाई। ये 50,000 वाली वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े। ये मैं अभी यार क्या बताऊं आप लोगों को, अगर हमारे शेरा साहब अनुमति देंगे ना, अगर है तो मैं आपको नहीं, देखिए सर, मैं सुन रहा हूँ कि बात करेंगे, बात फिर कर लेंगे। अभी हमारा पहला आज जो मीटिंग है तो हर किसी को जलवा दिखाने का मौका दीजिए। आप वो भी मार्केट में है, हम भी मार्केट में है ना? संजय सर, अभी मैं बताता हूँ सर, एक मिनट। सब लोग अपने आप को शेरा साहब को बोलने दीजिए, अपने आप को 1 मिनट के लिए म्यूट करिए, क्योंकि ये वो शख्स है जो इनको थाईलैंड लेके गए थे। हाँ जी, हाँ जी। और इन्होंने बोल के इनको, हाँ जी, हाँ जी, इस समय आप इनको दिखाने दीजिए, इस समय बहुत जरूरी है क्योंकि बार शेरा सर, जो कुछ भी थाईलैंड में हुआ था सारा कुछ आप दिखाइए, प्रूफ करना जरूरी है सर।
शेरा सर आपकी आवाज चली गई, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अभी बोल सकता हूँ, आ रही है आवाज? हाँ हाँ सर, आ रहा है, बोलिए सर सर। क्लियर है। हाँ, थैंक हमारे यू वेरी संजय मच। सर को किसी ने म्यूट कर दिया, उसको अनम्यूट कर दीजिए कोई। हाँ हो गया सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सर बोलिए देखिए, शेरा बात सर, बोलिए। हाँ, बात सुन लीजिए। अभी ना मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं बहुत कम आता हूँ मीटिंग में, और मेरा काम है कि जब भी मैंने शुरू किया, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, खुद अप्रोच किया और खुद गए और बोल के गए। बोल के इन्होंने बोला कि हमको कंट्री हेड लगना है। मैंने नहीं बोला इनको, ना कंपनी ने बोला। इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी, उन्होंने बोला कैसे कैसे करोगे, कहते हैं हम सारा संभालेंगे। लेकिन वहां पे कर नहीं पाए, क्योंकि मेरे को नहीं पता उसका रीजन क्या है, जो भी हो सकता है, ठीक है, वो इनका अपना डिसीजन है। लेकिन अभी आप सर बोल रहे थे धर्मेंद्र राणा, और जैसे बलवीर थे, बलवीर मेरी अपलाइन था। इसमें हुआ क्या सर, बलवीर की 90,000 की टीम थी और धर्मेंद्र राणा की भी टीम थी, वो सारी कनेक्ट थी इन लोगों के साथ, क्योंकि जे बलवीर के नीचे आते थे जोगी और प्रधान जी, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, लिंक तो सभी का था एक दूसरे के पास। बलवीर ने अभी अपनी आईडी एक्टिव नहीं की, इन्होंने पहले करके सारी की सारी टीमें ले गई। राणा नेगेटिव तब हुआ जब उसकी टीम ही नहीं रही, सारी की सारी टीम ले गई ये सारे। क्योंकि मैंने राणा से बात नहीं करता, मेरे पास राणा का नंबर नहीं है, लेकिन मेरे को बलवीर ने ये बताया था कि शेरे भाई ऐसा हो चुका है कि उनकी मेन टीम थी वो ही चली गई है, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव वीडियो डाला था, जहां तक मेरा काम है। और दूसरी बात रही सर सिस्टम की, सिस्टम तो आते जाते रहते हैं, लीडर अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। कोई भी सिस्टम आएगा, हाँ बिल्कुल, आप भी बड़े सियाने हो, और दुनिया देखियो क्रिप्टो का जहां तक प्रोग्राम होने वाला वर्ल्ड वाइड, जैसे हांगकांग ने अपना स्टेबल कॉइन निकाला है, और क्रिप्टो जहां तक जाने वाली है कि क्रिप्टो का वर्ल्ड बैंक भी आ सकता है। बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है इसमें भी। देखिए इस चीज को छोड़ना मत, फेंटो कर रहे हो तो करते रहिए, ठीक है ना। वो प्रोजेक्ट मत कीजिए सर, आने जाने वाला वो आपको लेके डूब जाएगा, आपका वहां पे पैसा भी जाएगा, टीम भी जाएगी, और शानो शौकत भी जाएगी। इसीलिए बंदा जीता है संसार में और जग में कि मेरा थोड़ा रुतबा बन जाए। और क्रिप्टो में रुतबा बनाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन बंदा खड़ने वाला चाहिए इसमें, ठीक है ना। हाँ, तो ये हुआ। अभी हमारी टीम को जो फिर दोबारा अप्रोच करेंगे कि सर ये हमारा नया आया है, बी आया है, सी आया है, डी आया है ना, लेकिन हमको सोचना है कि हमने करना क्या है। हाँ देखिए, मेरी कल बहुत देर के बाद दुबई गए थे, तो तब सर से बात हुई थी, संजय सर से, लेकिन मैंने कल खुद अप्रोच किया संजय सर को, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। हाँ, खुद कॉल मैसेज किया, सारी बात हुई हमारी। तो फिर मैंने बोला कि जूम मीटिंग रखी है, लोगों को बताना जरूरी है, तो इसीलिए हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। बाकी कोई इश्यू नहीं है सर, जिंदगी एक बार आती है, बंदे को हर किसी को वापस जाना है, तो ऐसा करना है को जो किसी का दिल ना दुखे और किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना सर, ठीक है ना। ये चालाकी और चुस्ती थोड़े टाइम की होती है, मजा आता है, लेकिन उसमें निकलता कुछ नहीं है सर। सही बात है। हाँ, तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपका बार बार। कोई बात नहीं सर, डिटेल देंगे, सारी डिटेल देंगे, लेकिन 1-2 दिन का वक्त दीजिए संजय सर, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आपके परमिशन के बगैर सर कोई चीज डिक्लेयर नहीं होगी सर, इस बात के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, संजय सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ जी सर। हाँ संजय सर, ये जो मीटिंग है ना, ये थोड़ा कंटिन्यू रखिए सर, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन रखिए, बट ये मीटिंग रखिए। मैं तो मेरे भाई मैं डेली लेना चाहता हूँ, लेकिन वो आके फालतू बकबक करना कोई टॉपिक के बगैर, इधर उधर की बातें करना मेरे को नहीं आता यार। नहीं सर, जैसे मीटिंग खुद ही मेरे भाई खुद ही वेट कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये चीजें उतर जाए, तो मैं डेली प्रेजेंटेशन चालू करूँ ताकि नए लोग हम हमारे कम्युनिटी के साथ बढ़ाए। मैं वेट कर रहा हूँ, आधी पीपीटी मेरी रेडी है, थोड़े बहुत जैसे ही आ जाएगा उसको कैसे ऐड करके क्या क्या चीजें, अब नए जुड़ने वाले को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब फिलहाल जो एलपी के अंदर नए लोग आ रहे हैं उनको 7.5% मंथली निकल रहा है। नहीं, मीटिंग नहीं हो रही है ना, कुछ लोगों में फोन ऐसे आ रहे हैं, बोले सर हमारे नीचे से लिक्विडिटी भी लोग निकाल रहे हैं, मीटिंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। भाई साहब, जिसको निकालना है निकालना, भाई मैं एक ही बोल रहा हूँ, हर एक आदमी स्वतंत्र है यार, जिसको जो करना है करने दीजिए।
जिस दिन वापस खड़े हो जाएंगे मार्केट में सारा कारवा अगर वापस कोई कराएंगे यार। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, इसलिए निकाल रहे हैं क्यों सर। नहीं है बोले कि भाई? कोई ना मीटिंग मेरा हो रही है। ऐसा एक दिन बताओ कि मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों को अपडेट ना आती हो। ना सर, सबको अपडेट है सर, आप कंटिन्यू दे रहे हैं अपडेट, हम लोग को पता है। और रही बात सर, आज से यदि आप कंटिन्यू करते हैं एवरी डे अभी 9 अभी बजे मेरे से, तो पास अच्छा रहेगा सर सर। मैं डेली क्या क्या बताऊं अपडेट, अगर नया प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट नहीं कर क्योंकि सकता। आप संजय सर, आज हमने देखा है ये योगी और प्रधान के टेलीग्राम ग्रुप में, जहां डेली उनका 1000 होता था सर, आज 350 का टीम था सर। ठीक है, तो मैं चाहूंगा सर आप कंटिन्यू करोगे तो उनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं सब रिटर्न आ जाएंगे सर अपनों के साथ। सर एक टाइम बांध लीजिए ना कि रात को 9:30 बजे का जो मीटिंग हो रहा था वो बहुत अच्छा था कि रात को सब फ्री हो जाते हैं, उस टाइम आपका मीटिंग सुनने के लिए हम लोग अवेलेबल रहते हैं। सुबह का टाइम होता है सब आज ये चीज देख लो ना सर, खुद ही देख लो ना। आज ये मीटिंग 9 बजे थी, वो मीटिंग उनकी भी 9 बजे थी, तो लगभग लोग यहीं आ गए और वहां पे नहीं गए। हाँ सर, इसलिए वो मैं भी वहाँ चाहूंगा पे सर आप वहाँ पे कंटिन्यू 1000 कीजिए लोग 9 हो बजे, जाते क्योंकि हैं, हम लोगों लोग सर फिंटोज हम लोग का प्रोफेशनल है, इसमें जी। हमें समय देना अनिवार्य है सर। मैं बिल्कुल। चाहूंगा आप लेकिन कंटिन्यू करें। भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, डेली डेली आके क्या बताओ यार, मैं मुझे ये तो बताओ। सर जो भी अपडेट आएगी ना, आप जिस तरह से उन अरे लोग सर अपडेट देते हैं सर 24 सर आवर्स के। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि बहुत लोगों को मोबाइल कैसे चलाना है, उसमें कैसे वर्क करना है, क्या क्या चीजें होती है और कैसे ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जो हम लोगों को बताते हैं। हमारे टीम में कंटिन्यू ये सिस्टम को हम लोग बताते हैं, फिर भी लोग पूछते हैं कि सर यूट्यूब बना के डाल दीजिए, वीडियो बना के डाल दीजिए। कम से कम इसकी ट्रेनिंग डेली दिया जाए। कुछ लोगों को आप चॉइस कर लीजिए कि अगर आप नहीं है तो ये लोग उस 9:30 बजे वाला मीटिंग को कंटिन्यू रखे और उसमें लोगों को सिखाया जाए कि कैसे फिंटोज को ओपन करना है, कैसे फिंटोज में लिक्विडिटी को करना है, कैसे फिंटोज में आपका एडिट करना है, टीम बनाना है, टीम में कैसे किसको जोड़ना है, कहाँ से आपको रेफर इनकम मिलेगा, कैसे कितना रेफर इनकम मिलेगा, बीएनबी कितना कटता है। जैसे आज हम लोग बीएनबी डाल के रखे हैं, उसके बाद हम लोग का एफटीसी जो डालेंगे BP20, ठीक है, उसमें अगर हम लोग $100 डालते हैं तो उसमें कितना बीएनबी कटे, ये सारा सर ट्रेनिंग जैसा एक चला जाए। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो 1 क्लास से 10 क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं सर, 1 क्लास में बैठ के 10 क्लास का एग्जाम कभी नहीं दे सकते, तो कम से कम 0 क्लास से स्टार्ट किया जाए और डेली की एक ट्रेनिंग रखा जाए जिसमें लोगों को सिखाया जाए कि क्रिप्टो है क्या। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंटिन्यू कीजिए सर, आज से ही स्टार्ट है तो कल भी कंटिन्यू कीजिए, अच्छा रहेगा सर, क्योंकि टेक्निकल चीजों को सिखाना बहुत जरूरी है सर। जी कुछ नहीं सर, स्टार्ट करते हैं तब हम अपना ब्लॉकचेन कैसे देखें, फिंटोज का ब्लॉकचेन कैसे देखें, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, जी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, इन अभी भी सब है कि बहुतों को कैसे सर वर्क एलपी करता है। लगाने में डाउट है सर, तो एलपी में लोगों का बहुत सारे जो डाउट है उसको भी क्लियर करना चाहिए सर। इस तरह से बारी बारी में हम लोग नए नए टॉपिक लेके कंटिन्यू करते हैं ना तो बेटर रहेगा संजय सर। बिल्कुल बिल्कुल सर आप बहुत सही बोल रहे हैं संजय सर। मैं एक बात सर, कहना चाहता हूँ यहाँ आज पे। भी सर लोगों हेलो का मैडम। एक ही क्वेश्चन है कि हम लोग जो लिक्विडिटी को लगा रहे हैं वो कहाँ दिख रहा है, उसका परसेंटेज जो $13 का जो कॉम्बिनेशन है, कभी $15 का, कभी $30 का, जैसे जैसे एफटीसी बढ़ता है हम लोगों का सिस्टम में दाम भी उसका बढ़ता है, तो हम लोग जो मिक्सचर करके उसको लगा रहे हैं उसका जो बेनिफिट है वो हमें कहाँ दिखता है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने सही बात की है। इसके ऊपर ही अब हम क्या करेंगे, 2-4 दिन तक जैसे ये पूरा स्मूथ नहीं होता है, हम लोग फोकस करेंगे लोगों को एजुकेट करने में, क्योंकि एजुकेट जितने ज्यादा लोग सीखेंगे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उनसे कोई फ्यूचर में कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलतियां ना हो। बिल्कुल, क्योंकि हर एक का पैसा ये बात सही है, मैं सर से सहमत हूँ जी संजय सर। जी सर सहमत हूँ मैं आपकी, और मैडम भी सही कह रही है, लेकिन आप ही अकेले सबको नहीं सिखा सकते सर डेप्थ में जाके। मेरी टीम से मिस्टर राकेश शेखावत जी है, उन्होंने कल से अपना ये सेशन शुरू कर दिया, पहले भी लेते थे 4-6 दिन से उन्होंने तो बंद कर सर दिया। तो आप मैं एक काम करिए चाहूंगा कि सर, आपसे सीखें और अपने टीम में अपनी जूम लेकर उनको डेप्थ में जाके सिखाएं। सर
देखो अपने टीम में कई सारे लोग मीटिंग लेते हैं, जैसे हमारे रविंदर भी लेते हैं, सलाउद्दीन जी लेते हैं, हमारे जावेद भाई लेते हैं, और हमारे राकेश शेखावत सर जी भी भी लेते है, हैं, वो और भी कई लेते हैं, सारे बहुत लोग अच्छी लेते मीटिंग हैं। लेते हैं वो। हमारे विल्फ्रेड जी है, वो डेली जूम करते हैं। जी जी अब वो किसके टीम में नहीं पता, लेकिन एजुकेशन अच्छा देते हैं। जी, तो सही बात है। तो डेप में जाके हर व्यक्ति को आप नहीं सिखा सकते, लेकिन आप आपसे सीखकर हम अपनी मीटिंग करें, अपने मीटिंग करें अपने टाइम पे, जिनको उनको एक एक पॉइंट बारीक, जो अनाड़ी हैं उनको, जिनको कुछ नहीं आता, उनको हम बारीकी से सिखा सकते हैं। अगर आपके साथ सर में होगा ऐसा, तो सर बहुत लंबी हो जाएगी मीटिंग। उसी के लिए तो सर मैं कह रहा हूँ सर, यदि एवरीडे 9 o'clock से यदि जूम मीटिंग लेती है तो उनके साथ हम लोग अपडेट हो जाएंगे संजय सर से, अपडेट होके सारा कुछ हम अपनी टीम को सिखा पाएंगे सर। जी जी बिल्कुल 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 right, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ओके सर। आप सभी की चीजें बिल्कुल सर आंखों पर। और मैं दोबारा बोलता हूं कि फिनटॉच के साथ ही हूं मैं, और किसी कंपनी के साथ नहीं हूं। हाँ, फिनटोस के साथ ही रहिए सर, और हमेशा बने रहेंगे हम लोग इसी में। जब तक सर, एक फिनटॉच, छोटा तब सा- तक आपको ये कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि संजय भाई ने कोई नई कंपनी चालू की है। सर एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा मैं, अगर इजाजत हो तो। जी सर। सर ये जो रिफंड आना है, इसके लिए कहा गया है कि हमें 1 साल बाद इकोसिस्टम खत्म होने के बाद ये रिफंड आएगा। तो मैं सब लोगों को बता दूं, बहुत लोगों को डाउट था कि सब एक साथ सब लोगों को एफटीसी मिलेंगे, तो वो ऐसे इतने सारे एफटीसी आएंगे कहाँ से और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बिकेंगे कैसे। तो मैं जी सभी को बता दूं कि ये एक साथ नहीं मिलेंगे, 12 किस्तों में मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि हो सकता है तब तक इतना ज्यादा रेट चला जाए कि पहले इंस्टॉलमेंट में ही हमारे कई सारे गुना पैसे निकल जाए। एक सबको रिफंड मिलेगा, वो 1 साल में मिलेगा, और 12 अलग अलग किस्तों में मिलेगा, और 12 महीने में जाके मिलेगा। लेकिन अमरीक जी, ये जो शुरुआत होनी है ये बहुत जल्द होनी है रिफंड की, 1 साल के बाद नहीं, क्योंकि इनका जो इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये 2-3-4 महीने से ज्यादा समय लेंगे। नहीं सर, इकोसिस्टम खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद भी टाइम लगेगा। मैंने इंटरनेशनल जूम मीटिंग्स में डेरिक को भी सुना है, उनको भी सुना है। ये डेरिक ने खुद ने एक्सप्लेन किया है, उसकी मेरे पास वीडियो भी है, कहो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी सुना है सर, बिल्कुल सुना है। तो फिर लेकिन ये नया विषय लेके सर कल बात किया जाए, हमारे अमीर सर को समय देने से बेटर रहेगा, अमृत सर को। जी 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 बिल्कुल। इकोसिस्टम के बारे में उन्होंने काफी सारा नॉलेज इकट्ठा कर रखा है जी, पूरी टीम को जानकारी मिल जाएगी सर। हाँ अमरीक जी, हाँ अभी जी जैसे सर। कल से हम रेगुलर मीटिंग करेंगे, तो आप भी अपना थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट का समय दीजिए सर। सर मैं तो अमृत रेगुलर सर, आपकी मीटिंग अटेंड करता हूँ, आपकी मीटिंग हमेशा अमृत अटेंड सर, करता हूँ, मुझे जानकारी मिलती है। हाँ जी सर। मैं जीवन खाल को बोल रहा हूँ सर, भूटान बॉर्डर। हाँ जी आपसे एक बार बात हुई थी सर। हाँ जी तो हाँ जी कल सर। इकोसिस्टम को लेके थोड़ा आप क्लियर कीजिए सर जूम में, कल आपको समय दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिन जिन के पास सही में जो जो जानकारियां है, नॉलेज है, शेयर करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्योंकि है सर, हर एक राइट आदमी राइट। परिपूर्ण नहीं होता है, हर एक आदमी के अंदर कमियां होती है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी रहती है। तो हाँ। जरूरी नहीं कि सारा कुछ मैं परफेक्ट हूँ, नहीं हूँ, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जितना सीखोगे उतना कम है। क्योंकि बिल्कुल बहुतों सर, को मैं कहना आपकी है सर मीटिंग इकोसिस्टम कब आने वाले हैं और लोगों को किस तरह से रिटर्न मिलेगा, इसमें बहुतों का कंफ्यूज है सर। नहीं तो नहीं, इसके बारे में, सिस्टम इसके को बारे लेके में बताता हूँ मैं आपको कि जितने भी, देखो कंपनी जो है ना, कुछ चीजें जो है वो किसी को नहीं बताती है। ओके। अब में से किसको पता था 1 तारीख को फिनसैप लॉन्च होगा? किसी को नहीं पता था, सीधा डाल दिया। 14 तारीख को बोला था अपना एक्सचेंज पे स्टार्ट करेंगे, 12 तारीख को ही कर दिया। इनकी क्या है कि ये चीजें रेडी होते ही वेट नहीं करते, फिर सीधा लॉन्च कर देते हैं कि भाई हमने ये डाल दिया, लो सीधा अनाउंसमेंट डाल दिया, ये आ गया भाई। तो काफी कुछ चीजें ऐसी है जो टॉप लेवल तक भी है, क्योंकि इनके 2 पार्ट चलते हैं। एक डेवलपमेंट पार्ट इनका अलग है जो किसी को नहीं बताते, और एक मार्केटिंग पार्ट है जो पूरा का पूरा योयो मैडम संभालती है। सिर्फ उस अकेले को पता होता है क्या होने वाला है, और वो भी डिस्क्लोज नहीं करती आने तक, हिंट दे देगी सिर्फ, बस डेट नहीं कोई देता है। जब तक कंपनी ने सीधा बोला है कि आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग अनाउंसमेंट का ही इंतजार करें। अनाउंसमेंट आपके एप्लीकेशन में जब तक नहीं आता है तब तक किसी भी चीज को आप पक्का ना समझे।
अनाउंसमेंट आ गया वो फाइनल है। इसलिए अभी जैसे हम अपने हिसाब से कुछ भी चीजें बोले, कैसे भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम को जो करना है उसी हिसाब से करेंगे और उसी टाइम के हिसाब से डिलीवर मार्केट में करेंगे। तो मार्केट में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, लैंडिंग बोरोइंग में कितना लगाना पड़ेगा, क्या परसेंट, किसी को नहीं पता। आने तक किसी को कोई भी नहीं बता सकता है पूरे वर्ल्ड में, कंपनी के अलावा। इसलिए जैसे जैसे अपडेट आती है, अपडेट का इंतजार करिए और बने रहिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीजें इसके अंदर आने वाली है। कहीं कुछ अब दूसरी जगह भी मान लो कोई जाता है तो पहले दिन इनकम आती है क्या, या बगैर लगाए आएगा? उन्होंने तो मिलके पूरा बर्बाद करने का प्लानिंग कर ही लिया है। आप लोगों को सोचना है, हम सबको सोचना है हमारे लिए बेहतर क्या है। अगर आपको बेहतर लगता है उस दिशा में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी नहीं जाएगा सर जो समझता है फिंटोस को करीब से। नहीं, हर एक का अपना अगला जितना भी भाई, कागज लगा ले सर। देखो हमें जो बताना काम था, समझाना काम था कि आप गलत जगह पे डिसीजन ना ले, कोई भी ऐसी गलत जगह पे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। सर कुछ लोग नमस्कार। यार एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो ना, जो इंडिया का मेन था सुखजिंदर सिंह, वो जीपीटी में चला गया, कुछ लोगों को लेके गया, अब वहां भी उनके साथ न्याय नहीं किया, उसको भी छोड़ के अभी कोई वर्ष करके कोई कंपनी है उसमें चला गया। हो सकता है अगले महीने कोई और नई कंपनी में मिले। जब अगर हमारा सेनापति ही अगर हथियार डाल दे तो सेना क्या करेगी यार? सुखिंदर को तो सर अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं सर। आपसे आप ही है इस फिंटोस का हीरो बोलने से इंडिया का। अरे भाई साहब, वो हमारी पहले मेन अपलाइन वही था भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरा एक सूरत में मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे लिंक भेजा था फिंटोस का, परेश करके नाम है, और उसने भेजा, बोले उसने क्या बोला, सर बोले स्टडी करो, क्योंकि मुझे पूछे बगैर वो कोई काम नहीं करता, वो इतना नेटवर्किंग नहीं करता है। तो मैंने देखा, स्टडी की, मुझे बेहतरीन लगा, मैंने बोला भाई फटाफट लिंक भेज दे, मैं ज्वाइन करता हूँ। मैंने ज्वाइन किया और काम करना चालू कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला, उसको पूछा भाई तेरी अपलाइन कौन है, बोले फला फला, मला चल बात करा। एक बार बात हुई है, उसके बाद ना बंदे का कोई सपोर्ट, ना कोई अपडेट, ना कोई कम्युनिकेशन नहीं। और मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं सारी चीजें खुद ही स्टडी करके करता हूँ। मैं किसी के ऊपर कभी कंपनी है नहीं है कभी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मैंने अपना स्टडी करके अपना डिसीजन लेके स्टार्ट किया है। कोई किसी को जबरदस्ती करके काम नहीं करवा सकता है जब तक उसके अंदर से आवाज ना निकले। तो मुझे लगा कि नहीं यार बेहतरीन सिस्टम है, मुझे करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ये नहीं देखा कौन अपलाइन है डाउनलाइन है, कुछ नहीं, और सीधा काम करना चालू कर दिया। तो तब जाके पता चला था कि ये अपलाइन है करके, मैं डायरेक्ट नहीं हूं उसके साथ। और अभी दुबई में गए थे तो काफी लोगों को मेरे अपलाइन मेरे साथ में था, उनको मिलवाया भी लोगों के साथ कि भाई ये मेरी फिंटोच की अपलाइन, जबकि वो बंदा सिर्फ वीपी तक पहुंच पाया और हम लोगों ने एमडी तक निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कभी मैं नहीं देखता हूं जब मुझे चीज अच्छी लगती है कि अपलाइन कौन है, क्योंकि मैं मेरे से ही शुरुआत करता हूं, मैं सीखता हूं पहले फिर सिखाता हूं। तो दोस्तों आज काफी टाइम हो गया, ठीक है, कल से हम रेगुलर मीटिंग करेंगे और टॉपिक पे आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी फिंटोच के रिगार्डिंग। सर नमस्कार, 1 मिनट के लिए बोल सकता हूँ सर? हाँ जी सर बोलिए। सर कल की टाइमिंग यही सुबह की रहेगी? हाँ जी सर। सर हाँ ये सही रहेगा सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी कुलदीप जी। सर मैंने आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा जो इतना बड़े लेवल पे काम करता हो। अभी आप तक मैंने आपको एक बार जूम मीटिंग में क्वेश्चन भी किया था कि सर मैंने एफटीएच के अंदर जो नोट बाय किया था उसका क्या होगा, आपने बोला एफटीसी आएगा जी। ठीक है सर, अभी मेरा एफटीएच वापिस आने लग गया सर उसी में। अच्छा अच्छा, एफटीएच मेरे को वापिस आ रहा है, जो पहले आ रहा था वो सेम का सेम आने लग गया, स्टार्ट हो गया, और जो पीछे जो रुका हुआ था वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट दे दिया कंपनी ने।
गुड 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 गुड। तो सर ऐसा प्रोजेक्ट मैंने आज तक नहीं देखा। और रही बात सर जो अभी जो पीछे जो भी हुआ है आज तक जी, उसको छोड़िए सर, आप मेरे को ये बताइए कि न्यू ज्वाइनिंग भी हम लगा सकते हैं ना, टीम तो वापस वहीं से आ जाएगी। बिल्कुल सर लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने क्या क्या गलती की अपने लालच के लिए, उसके नीचे वाले लोगों को उनको पता ही नहीं है बेचारों को। जी जी, तो वो सर लोग वापस इसी टीम में आना चाहते हैं, तो उनको आने के लिए हमें क्या करना होगा सर? हमें कुछ क्या न्यू आईडी लगा सकते हैं? कोई दिक्कत ही नहीं है। सर उसके लिए एक नया रास्ता आप लोगों को बताता हूँ। बिल्कुल सर, वो बताइए सर। अभी मान लो हमारी जो आईडी जहां भी जैसे भी लगी है, हाँ जी, वहां पे हमारे नोट्स के द्वारा माइनिंग आ रही है। बिल्कुल सर। वहां पे 0.1 हमने एलपीबी डाल के रखा है कैपिटल रिफंड के लिए। बिल्कुल सर। वहां उसको एज इट इज रहने दीजिए। ओके सर। अब अगर वर्क करना है तो वापस नया अकाउंट क्रिएट कीजिए आपके नीचे, और उसमें 0.1 की एलपी लगा के वर्किंग नीचे टीम पूरी एज इट इज ले लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही है सर। कर सकते हैं। वहां जो लगा हुआ है वहां से उसको इनकम लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है सर। है ना? तो ये तो हम लोग कर यहाँ से अपनी टीम वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। पूरी सॉल्व हो जाएगी सर। सर मैं वही स्टार्ट कर चुका हूँ Thank you, सर, sir. अगला 3 दिन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि सवाल कंटिन्यू चलते रहेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। तब तक के लिए